ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, वैभो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुम्। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी वैष्णवों को। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। हरे कृष्णा। तो देखिए, पिछली बार हमारी जो चर्चा चल रही थी यहाँ पर क्लास में, इस जो गीता परिचय अभियान के अंतर्गत जो अपना ये भगवत गीता का कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में पिछले पिछले सत्र के दौरान हमने सांख्य योग पर चर्चा चल रही थी अपनी। सांख्य योग पर, सांख्य योग में हमने सुना था, पढ़ा था पिछली बार, भगवान कृष्ण जो है अपना उपदेश देना आरंभ करते हैं 11वें श्लोक से। और भगवान, सबसे पहले भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर जो है अनित्य है, नाशवान है और हर क्षण परिवर्तनशील है। शरीर नित्य है, अविनाशी है और चेतन है। मैं शरीरी हूं और शरीर से सर्वथा भिन्न हूं। ये यहाँ पर भगवान ने शुरुआत में बताया था जी। एक मिनट। तो भगवान ने बताया था, अर्जुन जब विषाद में थे तो भगवान कहते हैं शरीर का विनाश देख देखकर दुखी होना बनता नहीं। क्योंकि अर्जुन जो है अपने कुटुंबियों को देखकर और अपने कुटुंबियों के शरीर को नाश होने पर दुख हो रहा था। तो भगवान ने कहा था शरीर को लेकर दुख होना बिल्कुल उचित नहीं है। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं पदार्थों को अपना मानना उनके प्रति आसक्ति का कारण है और प्राणियों को अपना मानना उनके प्रति ममता का कारण है। लोभ के कारण हम उन भौतिक पदार्थों को जिनका हमें अभाव लगता है उनको प्राप्त करने की कामना कर बैठते हैं, और उस आसक्ति, ममता और कामना ही हमारे सभी दुखों के मूल कारण है। आसक्ति, कामना और ममता। फिर भगवान ने बताया था मनुष्य के जो कर्तव्य है उसके वर्णाश्रम के अनुसार ही हैं और उनके पालन करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। पर यदि हम कर्तव्यों में समता बनाए रखकर, यानी राग द्वेष रहित होकर कर्तव्य कर्म करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। देखिए, कर्तव्यों का पालन न करने पर, भगवान कहते हैं कर्तव्यों का, हमारे स्वधर्म का या स्वकर्तव्य का पालन नहीं करने पर हमें बड़े भारी हानि होती है। और भगवान कहते हैं यदि कर्तव्य में हम समता बरत कर, समता के भाव से कर्तव्य कर्म करें तो मनुष्य इसी जन्म में पाप पुण्य का त्याग करके अमरता को प्राप्त हो सकता है। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। फिर भगवान ने बताया था इसके बाद समता के बारे में। समता ही योग है। समता ही समोत्तम योग उच्चते पड़ा था। समता ही योग है। कर्म योग में कर्म की मुख्यता नहीं है अपितु योग की मुख्यता है। अर्थात समता बनाए रखना ही मुख्य बात है। वैसे भी मनुष्य मात्र को कर्म करने का अधिकार है, ना कि फल में उसकी अधिकार वाला कंसेप्ट है। साथ ही उसे अकर्मण्य भी नहीं बनना चाहिए, यानी कर्म करने में उनकी अकर्मता भी नहीं दिखानी चाहिए। ये सब हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे भगवान के उपदेशों के अंदर। आइए अब उससे आगे शुरू करते हैं अपन। कौन सा श्लोक चल रहा था आपने बताएंगे मेरे को? श्लोक नंबर लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था हमने? 42 चलेगा सर। 41 41 तक हो गया। 41 तक हो गया। पुष्पिता वाचम। आइए
डॉक्टर गुप्ता सर, आप शुरुआत करें। श्लोक नंबर 42 और 43 बोले आप। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरा वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना सर्वगपरा जन्म कर्म फल प्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और भोग और ऐश्वर्य की प्रीति के लिए बहुत ही क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्माओं में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली हरे बुद्धि नहीं होती। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान ने बहुत सार जड़ित बातें बोल दी यहाँ पर संक्षिप्त में। समता से लेकर के और एक निश्चय वाली बुद्धि, और फिर कामनाओं, सकामी लोगों के बारे में, और जो फिर ऐसे लोग, ऐसी सकामी, जो सकाम लोग हैं, ऐसी पुष्पित वाणी यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो वेदों का भाग है उसके बारे में बोलते हैं, उनकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो देखिए, भगवान ने शुरुआत की है समता से, जिसकी जो है एक उद्देश्य वाली बुद्धि नहीं होती। ऐसे मनुष्य क्या है, ऐसे मनुष्यों में क्या है, समता का अभाव होता है, और उनकी जो बुद्धि अनंत शाखाओं वाली मानी जाती है। यहां से भगवान ने शुरुआत की है। देखिए, खास फोकस है समता पर इन श्लोकों के अंतर्गत। कर्मयोगी यानी हम जो साधक हैं, कर्तव्य कर्म करने के जो पथिक हैं, हमारा जो मुख्य ध्येय है कर्मयोग के द्वारा समता को प्राप्त करना होता है। और समता ही जो है परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म समता को प्राप्त करने के लिए हमारे में जो हमारा साधन है वो है अंतःकरण की समता। यानी परमात्म समता को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतःकरण में उसमें हमें समता लानी होगी। अर्थात अंतःकरण में समता लाने का हमें अभ्यास करना होगा। और अंतःकरण की समता में सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है वो है संसार का राग। उस राग को हटाए बिना, उस राग को हटाए बिना हमने जो भगवान को प्राप्ति करने का निश्चय किया है ना, जो हमने भगवान को प्राप्ति करने का निश्चय है, यानी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर राग है। तो जब तक हमारे अंदर सांसारिक वस्तुओं का, नाशवान पदार्थों का, सांसारिक सुख का राग रहेगा, तब तक हम ना तो व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त कर सकते, ना ही भक्ति योग में खास उन्नति कर सकते हैं। तो वास्तविक जो उद्देश्य हमारा वो एक है। यानी जब तक हमारा वास्तविक उद्देश्य यानी परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं रहेगा, तब तक हमारे क्या अनंत उद्देश्य बनते रहेंगे, और उनके अनंत अनंत कामनाएं भी होंगी फिर। और उन अनंत कामनाओं के फल से हमारी बुद्धि भी अनंत शाखाओं वाली हो जाएगी। जिन मनुष्यों के भीतर प्राय कामनाएं होती हैं, जिन मनुष्यों के अंदर कामनाएं होती है या सकाम भाव होते हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां भी क्या होती है, अनंत शाखाओं वाली होती हैं। और अनंत शाखाओं से वह तात्पर्य उनकी बुद्धि में एक उद्देश्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी को रुपए पैसे प्राप्त करना उद्देश्य है, तो रुपए पैसे प्राप्त करने के लिए वो एक उद्देश्य होगा रुपए पैसे प्राप्त करना, फिर उसके लिए वो व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी भी करेगा, और जो है बेईमानी भी कराएगा, ठगाई भी करेगा, ये इन किन प्रण कैसे भी उसको धन का प्राप्ति होनी चाहिए। तो बहुत सारे उद्देश्य बन जाते हैं उसके। तो उसकी बुद्धि में क्या अनंत शाखाएं बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र प्राप्त करना है, तो पुत्र प्राप्त करने के लिए वो जो है संत, किसी संत का मान लीजिए आशीर्वाद लेगा, या किसी से जो है औषधि भी लेगा, कोई अनुष्ठान भी कराएगा, है ना, किसी मंत्र का भी जाप करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेगा। तो एक उद्देश्य की, एक सकाम उद्देश्य के लिए बहुत सारे उद्देश्य बन गए उसके लिए। तो इस प्रकार क्या है, ऐसे व्यक्तियों में क्या है, एक निश्चय वाली बुद्धि का प्राय अभाव होता है। तो जब तक हमारे में अपने में परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता,
तब तक हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली यानी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं हो सकती। यदि मान लीजिए हम कृष्ण को प्रसन्न करने का काम करें, भगवान की प्रसन्नता विषय कर्म करें, तो हमारे में क्या है, एक निश्चय वाली बुद्धि आने लग जाती है, हमारी बुद्धि में एक उद्देश्य बनने लग जाता है। उसके लिए फिर चाहे समाज हो, पूरा उसका परिवार हो, उसका देश हो, सभी में फिर बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामठ जो सर्वोच्च सर्वोच्च हमारी बुद्धि है, उसके लिए पहली कंडीशन है देहात्म बुद्धि का त्याग। जब तक हम देहात्म बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम एक लक्ष्य वाली बुद्धि पर नहीं आ सकते। जैसे संसार के वृक्ष जब भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण का हम हमारे प्रति समर्पण भाव रहेगा, भगवान के प्रति हमारे में भगवान की सेवा करने का भाव रहेगा। तो जैसे वृक्ष की जड़ों को पानी डाल देने से, सिंचन सिंचन करने से स्वतः ही वृक्ष की टहनियों में, वृक्ष के पत्तों में, वृक्ष की डालियों में अपने आप पानी पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान के प्रति कर्तव्य कर्म करने से स्वतः ही व्यक्तियों की, समाज की, राष्ट्र की सेवा होने लग जाती है, और धीरे धीरे हम क्या है, एक निश्चय वाली बुद्धि के लिए प्राप्त बुद्धि हमारे में आने लग जाती है। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं, जब तक हमारे में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम जो है समता के प्राप्त करने की ओर या भक्ति मार्ग की ओर ज्यादा आगे उन्नति नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं, कुछ मनुष्य जिनकी जो है इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना, जो सांसारिक सुखों में रचे बसे हैं, उनमें क्या होता है वो समझते हैं कामनाओं के बिना कोई काम भी हो ही नहीं सकता। जब तक कोई कामना नहीं करेंगे, यानी कामना में रचे पचे जो लोग हैं, वो समझते हैं, यानी उनका भाव होता है कामना के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। कामना के बिना तो मनुष्य क्या है, जड़ के समान है। यदि कामना नहीं है उसमें, तो मनुष्य जड़ के समान है। श्लोक नंबर 42 चल रहा है अपना। कृष्ण, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। देखिए, हम दो चीजें हमारे में, यदि हम कामना करते हैं तो एक तो हमें और हमारी कामना, तो हम तो भगवान कृष्ण के अंश हैं। और कामना है संसार की। कामना किसकी है? संसार की। तो हम तो एजिट हैं ही भगवान के, लेकिन कामनाएं क्या है, चेंज होती रहती हैं। बचपन में हमारी कुछ कामनाएं थी, फिर किशोर अवस्था में दूसरी कामना हुई, युवा अवस्था में और दूसरी कामनाएं आई, फिर प्रौढ़ अवस्था में दूसरी कामनाएं आती हैं। तो इसलिए स्वम और कामना दोनों क्या, अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। परंतु जो कामी लोग हैं, जो कामना में रचे बचे हैं, उनको, वो अपने आप को कामना से अलग नहीं मानते, यानी अपने आप को कामना में रचा बचा ही मानते हैं ऐसे व्यक्ति। तो आमतौर पर ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धिमान नहीं नहीं क्यों होते। वे अज्ञान के कारण क्या करते हैं, जो वेदों में बताया है सकाम कर्म कांड वाला भाग, उसका ही फॉलो करते हैं वो। देखिए, वेदों में क्या है, तीन प्रकार के पोर्शन होते हैं। एक तो होता है कर्म, सकाम कर्म कांड का, एक होता है ज्ञान कांड का, और एक होता है उपासना कांड। सकाम कर्म कांड इनिशियल शुरुआती अवस्था में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको सकाम में लगाया जाता है ताकि वो सही मार्ग पर आए। फिर उसके बाद आता है उपासना कांड। उपासना विभिन्न विभिन्न कामनाओं के पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं की उपासनाओं के बारे में है उसमें। और एक आता है ज्ञान कांड, यानी आपका कल्याण कैसे हो। तो देखिए कि लगभग 80% श्लोक सकाम कर्म कांड के हैं, और 16% श्लोक उपासना कांड के हैं, और 4% श्लोक है ज्ञान कांड के। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो सकामी लोग हैं, जिनकी मनोकामना है, जो कामनाओं में रचे पचे हैं, वो क्या करते हैं, वेदों के सकाम कर्म कांड वाले भाग को फॉलो करते हैं वो। है ना, कि भाई वेदों में कहा है ये करेंगे तो हमें क्या है, धन की प्राप्ति होगी, ऐसा करेंगे तो मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सकाम कर्म कांड का फॉलो करते हैं ऐसे लोग, जो कामनाओं में रचे पचे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं इस प्रकार के लोगों का जो वेदों की सकाम कर्मकांड संबंधी पुष्पित वाणी है, उनने उसका अंतःकरण का हरण कर लिया है, और वो क्या, भोग की तरफ खिंच जाते हैं। और वो क्या है, इस प्रकार के लोग फिर भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त होने के कारण हो जाते हैं। फलस्वरूप उनमें एक निश्चयात्मक वाली बुद्धि नहीं होती। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। भोग किसको बोलते हैं, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के 5 विषय हैं। इंद्रियों क्या है, 5 विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इन पांचों विषय से, है ना, और शरीर के आराम के द्वारा, और शरीर के मान के द्वारा, मान सम्मान करे कोई, नाम की बड़ाई करे, इसके द्वारा सुख लेते हैं हम, इसका नाम है भोग। इंद्रियों के द्वारा, मान बढ़ाई के द्वारा, जो हम शरीर के द्वारा जो सुख लेते हैं या सुख लेने की प्रवृत्ति है, उसका नाम भोग है। और इस भोग करने के लिए हम जो संग्रह करते हैं, चाहे रुपयों का करें, पैसों का करें, वस्तुओं का करें, व्यक्तियों का करें, उस संग्रह का नाम है ऐश्वर्य। ऐसे व्यक्ति क्या है, भोग और ऐश्वर्य में अपने जीवन को निकाल देते हैं। तो हमारे जो वास्तव में जो हमारा कल्याण है,
कल्याण में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है भोग और ऐश्वर्य वाली मामला। तो जब तक हमारे अंदर भोग ऐश्वर्य की इच्छा है, तब तक हमारे में, भगवान बताते हैं यहाँ पर, एक निश्चय वाली बुद्धि या व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं आ सकती। जैसे कोई जाल में फंसी हुई मछली है, मछली को जाल में फंस जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार भोग और ऐश्वर्य में फंसे व्यक्ति हैं, वो भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकते। और जब भगवान की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, तो कृष्ण को प्राप्ति का निश्चय तो वो कर ही कैसे सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान ने कृपा करके हमें ऐसी विलक्षण शक्ति दी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सुख दुख से ऊपर उठ के भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, है ना। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु हम क्या करते हैं, जो भगवत प्रदत्त हमें जो विवेक दिया है, भगवान ने हमें शक्ति दी है, विवेक रूपी शक्ति दी है, इस शक्ति का अनादर करके हम नाशवान भोगों में और संग्रह में क्या है, आसक्त हो जाते हैं। और इसको शास्त्रों में कहा जाता है पशु बुद्धि। पशुओं के समान आहार निद्रा भय मैथुन में जो लग रहते हैं, वो पशु बुद्धि समान है। कारण कि पशु पक्षी भी क्या करते हैं, भोग करते हैं। ऐसे यदि हम भी भोगों में लगे रहेंगे, तो फिर हमें और पशुओं में अंतर ही फिर क्या रहा। पशु पक्षी है और योनि तो सिर्फ भोग योनियां है, लेकिन मनुष्य योनि क्या है, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा, अपना विवेक के माध्यम से कर्तव्य कर्मों के द्वारा अपना कल्याण कर सकती है। अर्थात भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर क्या दिया, अपने कल्याण के लिए दिया है, भोग भोगने के लिए नहीं दिया। लेकिन जो संसार को सच्चा मानता है ना, जो संसार को सच्चा मानता है, उसके लिए क्या है, कर्मयोग जो है, कर्मयोग के माध्यम से भगवान होते हैं, वो सेवा और त्याग के अपना करके अपना कल्याण कर सकता है। यानी कर्मयोगी निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करके संसार की सेवा करता है। वे दूसरों की सेवा से सुखी और दुखी रहता है, और अपने प्रसन्न होने से ही उसमें क्या है, भोग की इच्छा नहीं हो पाती। यानी जो एक निश्चय वाली बुद्धि वाली लोग हैं, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है, ऐसे व्यक्ति यदि संसार में उनकी रुचि भी है, तो संसार की वो सेवा करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो सिर्फ कामनाओं में रचे पचे लोग हैं, ऐसे लोग क्या है, वेदों की जो शोभायुक्त अंतःकरण वाली जो पुष्पित वाणी है, यानी सकाम कर्मकांड, इस इनके द्वारा ही अपने अंतःकरण में इनकी बातों को बैठा लेते हैं, और भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अब अगले श्लोक भगवान वेदों के बारे में बता रहे हैं, जो है वेद इस बारे में क्या कहते हैं। आइए श्लोक नंबर 45 से पढ़े, 45 और 46। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 45 46? अमिता जी हैं, अमिता जी शर्मा, अमिता शर्मा जी। अमिता जी पढ़े, आप पढ़े श्लोक नंबर, नेक्स्ट पढ़े श्लोक नंबर, आप अनम्यूट करें। राधे कृष्ण गुरुदेव। राधे कृष्णा, पढ़े श्लोक, नेक्स्ट पढ़े आप अमिता जी। गुरुदेव, मेरे पास किताब नहीं है, पर मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। त्रैरथ्य गुण्य विषय वेदाम निश्त्रैरथ्य गुणो भवार्जुनो निद्रंदो नित्य सत्यवस्तो नियोग्य सेव आत्मवान भावानर्थ उद्पाने सब सर्वतः सुप्तोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानते। राधे कृष्ण। चलिए, बहुत बढ़िया। भारती जी हैं, भारती जी, भारती कुशवाहा जी हैं, भारती जी। जी, खेम जी आप पढ़े सर, खेम सर आप पढ़े, खेम जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैगुण विश्या वेदा नियस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्त्वस्सो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उद्पाने सर्वत्र संपोलतोदके तावांस सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जी, हरे कृष्णा। हरे आप फिर वेद पढ़े, हाँ पढ़े सर। वे तीन गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, राग देशाद द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा।
सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर वेदों के बारे में फिर बताया थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान कोई वेदों की निंदा नहीं कर रहे। इन पदों में वेदों की निंदा करना नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा बता रहे हैं भगवान। निष्काम भाव के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम हीरे का वर्णन करें तो हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का भी वर्णन कर देंगे ना, तो उसमें कांच की निंदा नहीं होगी। ये क्या होगी, सिर्फ हीरे की महिमा का बताने के लिए। तो यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग की या अपने कल्याण की भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम कर्म कांड के बारे में भी बता रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं तू तीनों गुणों से रहित हो जा। तीनों गुणों से रहित यानी जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से रहित हो जा। यानी भगवान कह रहे हैं गुणा तू निर्द्वंद हो जा, निर्द्वंद हो जा। देखिए जहां पर दो चीजें होती हैं वहां द्वंद होता है, और जहां द्वंद होता है वहां फिर आदमी भगवान का भजन नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं निर्द्वंद हो जा और तीनों गुणों से रहित हो जा। अब द्वंद रहित कब होगा? देखिए द्वंद जब होता है जब हम एक मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से राग करते हैं, तो ये निश्चित है, नियम है, दूसरे किसी व्यक्ति से द्वेष होगा ही, द्वेष होगा ही। जहां राग है वहां द्वेष भी आता है ना। तो भगवान कह रहे हैं निर्द्वंद हो जाए, द्वंद मत, दो चीज मत कर, है ना, दो चीज मत कर। क्योंकि द्वंद से क्या सम्मोह होता है, और सम्मोहित होकर फिर हम क्या भजन भगवान का नहीं हो सकता, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर किसी वस्तु व्यक्ति में हमारा कोई राग रहेगा तो ये भी निश्चित है, नियम है कि हम किसी से हमारा फिर द्वेष भी होगा। लेकिन जब साधक का भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, जब साधक का भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, तो फिर संसार से उसका कोई भी द्वेष नहीं होता। प्रकृति उसकी वो उपेक्षा करता है संसार की। फिर देखिए संसार के मामलों में तो यही, संसार किसी चीज से आप राग करोगे तो दूसरी से द्वेष भी होगा, लेकिन भगवान से आपका राग रहेगा तो दूसरी से फिर आपका द्वेष नहीं होगा, अपितु क्या होगा, उप्रति यानी विरक्ता आएगी, उपेक्षा करोगे उसकी। भगवान में ही फिर आपका प्रेम दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान ही फिर ये कह रहे हैं कि गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, और योगक्षेम की चाहना भी मत कर। योगक्षेम बोलते हैं, योगक्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। भगवान कहते हैं योग से मैं वहन करता हूं उनका। यानी जो मेरे भक्त हैं, मेरे अनन्य भक्त हैं, उनको यदि कोई चीज प्राप्त नहीं है उसको मैं प्राप्त मैं करा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। और जो प्राप्त है ऑलरेडी उसकी रक्षा भी मैं करूंगा, यानी मेंटेन भी मैं करूंगा उसको। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। तो भगवान कह रहे हैं तू योग क्षेम की चाहना भी मत कर, यानी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे, तू सब कुछ तू मेरे पर छोड़ दे। ऐसा भाव हो जाएगा तो फिर क्या है, तेरे लिए कोई फिर और कामनाओं का प्रयोजन रहेगा ही नहीं। फिर भगवान कहते हैं जैसे संपूर्ण जलाशय के जो है सब तरफ से परिपूर्ण जो जलाशय है, उसके सामने जो छोटे गड्ढे हैं उनके भरे जल का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अर्थात यदि मान लीजिए आप जो है ऐसे ज्ञान आ गए, आप में ब्रह्म ज्ञानी बन गए, सब भगवान का समझ गए कंसेप्ट को, तो आपके लिए फिर ये ज्ञान जो है कोई प्रयोजन, वेदों का ज्ञान कोई प्रयोजन नहीं रखता। देखिए वही बात है, इसमें वही बात समझाना चाह रहे हैं भगवान। वेदों का जो कर्मकांड का विभाग है उसमें बहुत सारे अनुष्ठानों का यज्ञ का वर्णन है। उनका एक उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार का भाव विकसित करना, कैसे हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाए। और आत्म साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। हम पढ़ेंगे आगे 15वें अध्याय में आ गए। और आत्म साक्षात का अर्थ भी क्या है, कृष्ण को और जो उनके साथ अपना संबंध है उस संबंध को पुनर्स्थापित करना, यानी जो हम भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल गए हैं उस संबंध को जानना आत्म साक्षात्कार के माध्यम से। और आत्म साक्षात्कार का बारे में है वेदों में, है ना। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस संबंध को स्वीकार कर लें आप, और इसी में क्या वेदों की पूर्णता है, इसी में क्या है वेदों की पूर्णता है। भगवान कहते हैं मनुष्य को इतना इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, इतना ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं होना चाहिए कि केवल सकाम कर्मों में वो आसक्त रहे, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहे। यानी वेदों के उद्देश्य को समझना चाहिए, वेद क्या कह रहे हैं, वेद उसका अंतोतत्वा कल्याण ही चाहते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं यदि वेदों के कंसेप्ट को समझ जाएगा तो फिर और ज्ञान उसके लिए जैसे ऐसे रहेंगे, मान लीजिए समुद्र के सामने छोटे गड्ढे में भरा हुआ पानी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि आप ब्रह्म आपको वेदों कंसेप्ट समझ में आ गया, अपने कल्याण का भाव विकसित हो गया, तो और ज्ञान फिर आपके सामने कोई मायने नहीं रखता। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब ये सब बात जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, है ना, क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं भगवान सब बात ये पूरी सांख्य योग के अंतर्गत, तो भगवान जो है ऐसा जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तो अर्जुन फिर कंफ्यूज होता है। अर्जुन समझता है भगवान आप बार बार कहते रहे कर्तव्य कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें,
वेदों में सकाम का जो वेदों में जो कल्याण है उसको भाव को समझें, और बार बार जो है समता में रहें, है ना, निष्काम भाव से कर्म करें। अब उस कर्म का क्या है, ऐसा कौन सा जो है सूत्र, कोई सूत्र है कर्म करने का, उस सूत्र को हम लगा के कर्म करें तो हम समता में भी रहें और हमारा कल्याण भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो अब भगवान आने वाले श्लोक में उस कर्मयोग का एक सूत्र देना चाह रहे हैं, भगवान सूत्र के रूप में कर्मयोग को समझा रहे हैं अर्जुन को, संक्षिप्त में सार के रूप में एक सूत्र दे रहे हैं भगवान। आइए पढ़े श्लोक नंबर 48 और 49, 47 और 48। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 47 और 48? मैं पढ़ दूं सर? रुकिए रुकिए सर, किसने नहीं पढ़ा अभी? सर मैं पढ़ूं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ रजनी जी आप पढ़ मैंने लें। भी नहीं। चलिए पहले रजनी से पढ़ लेंगी, फिर बाद में जी और लेते हैं नेक्स्ट, है ना। आइए पढ़े रजनी, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर हाँ 47 और 48। 48। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतेरुभूर मा ते संगोऽस्तव कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगयत्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व ही हरे योग कृष्ण कहा सर। जाता है। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग के बारे में बहुत संक्षिप्त जो है सूत्र दिया। देखिए हम कर्मों को कैसे करें, हम कर्मों को कैसे करें। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु माँ फलेषु कदा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखिए तो देखिए मनुष्य जो योनि है हमारी, 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है लगभग 3.5 लाख के आसपास होती है, वो क्या है, कर्म योनि है। और मनुष्य योनि के सिवाय किसी भी योनि में, किसी भी योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई चाहे पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, लता पता, कोई भी हो, कोई भी नया कर्म, यानी कि यहाँ तक कि देवता भी नया कर्म नहीं कर सकते। देवताओं में हालांकि नया कर्म करने की सामर्थ्य है, वे भगवान के विधान के अनुसार जो है मनुष्यों को कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, किंतु सुख भोग में अत्यधिक लिप्त होने के कारण प्राय वो नया कर्म नहीं कर पाते देवता भी। तो देखिए मनुष्य योनि में ही सिर्फ कर्म करने की बात है। तो मनुष्य शरीर में दो तरह की बातें हैं, एक तो क्या है, पुराने कर्मों के फल का भोग करता है मनुष्य, और दूसरा क्या करता है, नया पुरुषार्थ करता है। क्या दो बातें करता है, पुराने कर्मों के फल का भोग करता है एक तो, और एक नया पुरुषार्थ करता है, नया पुरुषार्थ करता है। और योनियों में केवल क्या है, पुराने कर्मों के फल का भोग है, नया पुरुषार्थ करने वाला मामला ही नहीं मनुष्यों के अलावा, है ना। जितनी भी योनियां सब पुराने कर्मों के भोग योनियां हैं वो। जैसे गाय है, तो गाय क्या कर रही है, पूर्व जन्म कर्मों का भोग कर रही है। गाय भगवत थोड़ी पढ़ सकती है, या भगवत थोड़ी सुन सकती है, गाय नहीं सुन सकती, ना कुछ कर सकती, अनुष्ठान कर सकती, और कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ भोग करते हैं, भोग योनियां है। मनुष्य में ही सिर्फ ये भगवान ने सिस्टम दिया है, आप जो है पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो सिर्फ मनुष्य में ही जो काम करने की, पुरुषार्थ करने की छूट है। ये नए जो कर्म करता है मनुष्य, इन नए कर्मों से ही मनुष्य का क्या, भविष्य का निर्माण होता है। मनुष्य नए कर्म करने में तो स्वतंत्र है, किंतु फल भोग के रूप में केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता पाने में परतंत्र है। देखिए हमारे सामने वर्तमान में जो भी परिस्थितियां आती हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति आ रही हो चाहे प्रतिकूल आ रही हो, वो किन किन से आती है, वो हमारे पहले के पास्ट टाइम के जो कर्म किए हमने, उन कर्मों के फलस्वरूप आती हैं। हमारे पहले के जो हमने कर्म किए, उन कर्मों के फलस्वरूप हमारे सामने ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। अभी हम उनसे नहीं आ रही, हमारे कर्मों के कारण ही आ रही है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई हमको चाहता है बीमार होए, नहीं चाहते ना कि बीमार होना, अस्वस्थ होना, लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हो रहे हैं, होते हैं ना। हम नहीं चाहते फिर भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ये प्रारब्ध से हमारे सामने ये फल के रूप में आती हैं। अब हम उसको क्या है, मजबूरी से स्वीकार करना पड़ती है हमारे को। जैसे मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, लेकिन घाटा भी होता है कई बार, होता है नहीं होता घाटा, और घाटे को फिर हम क्या मजबूरी में स्वीकार करते हैं, करना पड़ता है हमारे को। तो ऐसे ही क्या है, हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, उनको बोलते हैं प्रारब्ध। और जो हम वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनके फलस्वरूप भी हमारे हमारे सामने भविष्य में जो हमारे सामने प्रारब्ध आएगा, फल आएंगे, इन कर्मों के कारण ही वो आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, हमें क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता में मतलब प्रभावित नहीं होना चाहिए इनसे। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है,
फल में हमारा अधिकार नहीं। अब हमारा व्यापार में घाटा हो रहा है तो हमारे बस में है क्या? वो हमारी बस की बात थोड़ी है वो कि हम घाटे को रोक दें, नहीं कर सकते। घाटा तो होगा ही, क्योंकि हमारा फल में हमारा अधिकार ही नहीं है यहाँ पर। फल में हमारा अधिकार भी नहीं है ना। तो भगवान ने बताते हैं यहाँ पर जो भी हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है उसका क्या करें? सदुपयोग करें, यानी समझदारी से काम लें। समझदारी से काम लें, पुरुषार्थ के द्वारा उसका हम सदुपयोग करें। विशेष बात समझने की यहाँ पर यह है, जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसमें हमें सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल नहीं है, वरन हमारी मूर्खता का फल है। देखिए, हमारे सामने जो अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है उसमें यदि सुखी हो रहे हो, हम खुश हो रहे हो, और दुखी हो रहे हो बहुत ज्यादा कि ऐसा क्यों हो गया, तो ये हमारा क्या है? मूर्खता है ये। सुखी दुखी होकर हम इसमें विधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम। ये तो हमारे पूर्व कर्मों के कारण आएगी ही। बस हमारे हाथ में ये है, हम इसको सदुपयोग कर सकते हैं। इसका सदुपयोग कैसे करें? इसका जो भी विधान आ रहा है, चाहे अनुकूलता है चाहे उसको सहज स्वीकार कर लें। पहली बात, अनुकूलता आ रही है तो उसको हम हमारे क्या भोग दृष्टि ना रखें उसमें। हमारे पास जो सामर्थ्य है, क्षमता है, जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया उसका सदुपयोग करके दूसरों की जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करें हम। हमारा काम करने के बाद सेवा भी करें हम उनका। और यदि मान ली प्रतिकूलता आ रही है तो उसमें दुखी ना हो, उसमें हम अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दें। क्या कर दें उसमें हम? अनुकूलता की ये ना समझे कि ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, ये ऐसा इसकी वजह से हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप न लाए किसी पर, तो वो उसका दुरुपयोग हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए फल तो मिलेगा हमें, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समझदारी इसी में है, उसको हम शेयर स्वीकार कर लें। और शेयर स्वीकार नहीं भी करेंगे तो भी क्या कर लेंगे हम? मजबूरी में करना पड़ेगा हमें। तो क्यों नहीं उसको जानकर मान ले हम, राजी राजी मान ले उस बात को, भगवान का मंगलमय विधान मान ले उसको। तो उससे क्या होगा? सदुपयोग भी हो जाएगा उसका, और हम क्या है? फंसेंगे भी नहीं और पुराने और नए पाप कर्म में फंसेंगे भी नहीं। तो देखिए, यानी दोनों परिस्थिति का सदुपयोग करें। तो सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? दूसरों की सेवा करना। और दुखदायी परिस्थिति यानी प्रतिकूलता का उपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर घबराने की बजाय हमें क्या है? उसे भगवान की कृपा माननी चाहिए। देखिए, भगवान हमारे को सामने कोई प्रतिकूलता भेजते हैं ना, तो ये मानो भगवान की कृपा है। और भगवान कोई खास बहुत ज्यादा प्रतिकूलता भेजते, भगवान तो भेजते हैं हमारे सामने परिस्थितियां, अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता तो भगवान की क्या है? हमारे पर दया है कि आपको अनुकूल मिल गया सब कुछ मनमाफिक, आपके संसार में परिवार सब जो है संबंध आपके सब अनुकूल, तो ये भगवान की क्या हो गई? आप पर कृपा हो गई। और यदि प्रतिकूल आपके जीवन में प्रतिकूलता आ गई तो भगवान की क्या है? ये विशेष दया है आप पर, विशेष कृपा है भगवान की। अनुकूलता दया है और प्रतिकूलता भगवान की कृपा है। उसको कृपा माने भगवान की, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो बैड कर्म है, हमारे बुरे कर्म है, उनका जो प्रारब्ध रूपी दुख है उनको भगवान खत्म कर रहे हैं, उनको हमारे यानी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को भगवान खत्म कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं उनका। भाई जल्दी ये फ्री हो जाए, इसका एक खाता बराबर हो जाए, फिर मेरी तरफ आ जाए, है ना। तो उनका क्या सदुपयोग करें हम। कृष्ण भगवान यह कहते हैं कि फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः अर्जुन तू फल की इच्छा ना कर, सिर्फ कर्तव्य कर्म कर। समझे ना इसका भाव? फल का विधान तो मेरे हाथ में है, कैसा देना है, कब देना है, कौन सा किस जन्म का। देखिए कई जन्म जन्मांतर के फल रहते हैं हमारे, ये नहीं इस जन्म क्यों, कई एक दो तीन कई सैकड़ों जन्मों के फल भी हमारे बाद आते हैं सामने मैच्योर होकर। हर चीज का क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड होता है कर्मों का। हमारे हर हर कर्म का अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड होता है। उस काल में वो कर्म हमारे पक जाते हैं फल देने के, फलों के रूप में। अब कोई किस जन्म का कर्म पक रहा है, कब फल के लिए कब तैयार हो रहा है, हमें क्या पता। क्योंकि भगवान क्या है? सबके महाकाल है, काल के भी कंट्रोल है, टाइम के। तो भगवान के हाथ में विधान वो कब किस कर्म का फल कब देना है, इस बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमें हमारी पूरी क्षमता के साथ हमारे कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो कर्म सामग्री है हमारी, इनमें हमारी किंचित मात्र ममता ना हो। और ममता न होने से फिर हम क्या है? कर्म फल का हेतु भी नहीं बन सकते। अर्थात हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कर्म मैंने किया है, ये एक फल जो मिल रहा है मेरी वजह से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई? जो भी कर्म करते हैं हमारी मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा करते हैं हम। तो भगवान कह रहे इन इंद्रियों में भी अपनी ममता मत रख। यदि ममता रखेगा तो कर्म फल का फिर तू हेतु बन जाएगा। देखिए, कर्म फल का हेतु बनना क्या है? हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जो भी हैं, इनमें ममता ना रखें हम। और ममता नहीं रखेंगे तो किसी से मान ली इनके द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का भलाई हो गई, तो ये ना माने कि मैंने कर दिया, ये भाव आ जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा हेतु बनना। तो हमें हमें इनका हेतु नहीं बनना है। फिर भगवान कहते हैं कर्म करने में तेरी आसक्ति ना हो। कर्म नहीं करने में, कर्म नहीं करने में तेरी, यदि तू कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर तू आलस्य को प्राप्त होगा, प्रमाद को प्राप्त होगा,
निद्रा को प्राप्त होगा। और वो सब क्या है, तामस गुण के लक्षण है, यानी तामसता तेरे जीवन में, तामसता आ जाएगी फिर, और तामसता का परिणाम है नरक, है ना। तो ऐसा भी मत कर तू कर्म ही ना करे तो नरक को प्राप्त हो जाएगा। देखिए कर्म तो हम क्या है, व्यक्ति हर क्षण कर्म करता है, कर्म किए बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम चाहे सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भी कर्म लगातार होते रहते हैं हमसे। अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारी सांसें चल रही है ना, हार्ट बीट कर रहा है, आंखें पलक झपक रही हैं, सब काम चल रहा है ना, सांसें ले रहे हैं अपन, तो ये चल रहा है ना बिना चाहते हुए भी, कर्म हो रहा है शरीर के द्वारा। चाहे हमारा स्थूल शरीर कर्म करे, चाहे सूक्ष्म शरीर कर्म करे, चाहे कर्ण शरीर कर्म करे, कर्म तो होते रहते हैं, है ना। इसमें हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, और यदि इसके फल की हमने उम्मीद कर ली तो फिर हम क्या हेतु बन जाते हैं। तो कर्म योग में देखिए मुख्य बात क्या हुई फिर यहाँ कर्म करने के फॉर्मूले में। फर्स्ट बात है, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा, यानी आपकी जो ड्यूटीज हैं उनके द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें हम। मान लीजिए आपका परिवार है, आपके परिवार में पुत्र पुत्रियां, पत्नी, माता पिता सब है, तो आपकी ड्यूटी बनती है क्या, जो आपके पुत्र पुत्री, परिवार, पत्नी का जो अधिकार है, यानी आपके द्वारा सेवा लेना, आप उनका बढ़िया से बढ़िया लालन पालन पोषण करें, अच्छे संस्कार दें, उनका जीवन का केयरफुली ध्यान करें उनका, ये आपका कर्तव्य है और वो उनका अधिकार है। तो आप अपने कर्तव्य के द्वारा, देखिए शुरुआत परिवार से होती है। हम इतने बड़े वैरागी है नहीं साहब, यहाँ घर बार छोड़ के बाहर जो है सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कर देंगे। शुरुआत होती है परिवार से, अपने से जो नजदीकी संबंधी, वहां सेवा करने से। तो आप सेवा करें परिवार की, निष्काम भाव से, लेने वाला भाव न रखें, यानी अपने कर्तव्य के द्वारा उनके दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। और जो कर्म फल है, यानी जो उनसे जो बाद में सेवा करने के बाद जो कर्म फल वाला मामला है, उसका त्याग कर दें, यानी उनसे कोई उम्मीद ना करें आप, ये साहब जो है मेरी बाद में मेरा नाम रोशन करेगा, है ना, समाज में मेरी महिमा का मंडन होगा, वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, है ना, ये करेगा वो ऐसी उम्मीद ना पालें आप। सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। इससे क्या होगा, आपका जो राग है ना, राग देखिए सर, मैंने कहा था भी आपसे शुरुआत में, हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, राग। इस सेवा करने से क्या होगा, आपका जो राग नहीं होगा, फिर उनमें कोई राग नहीं होगा। ये मान लीजिए आपको वो कोई आपके प्रति गलत बात भी कर रहा है, तो भी आप परवाह नहीं करेंगे उसकी, तो ये आप तो अपना काम कर रहे हैं, बस अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, यानी आपका राग नहीं होगा, यानी नया राग का पैदा नहीं होगा। और धीरे धीरे आप सेवा करेंगे, करते जाएंगे, कोई लेने का भाव नहीं रहेगा। तो पुराना जो राग है आपका, पहले का राग बैठा है, वो राग भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, यानी आपका नया राग बनेगा नहीं, पुराना राग खत्म होता चला जाएगा। तो यानी आप राग मुक्त हो जाएंगे, वीतरागी हो जाएंगे, वीतरागी। और वीतराग कहते हैं, शास्त्रों में आता है, वीतराग होने पर साधक को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समता में आ जाता है, फिर वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि जो मैं जी कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो समता में आ जाता है वो। और वही समता ही योग है, और वही क्या है, परम तत्व में परिणित, तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। तो ये भगत स्वामी जी ने तरीका बताया कर्म योग करने का, यानी अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करें आप। अपने अधिकार भूल जाए, बस कर्तव्य कर्म करें, अपना जो ड्यूटी है वो करें आप, उससे ही आपका क्या है, वीतरागी बन जाते हैं। फिर भगवान ने कहा अगले श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय, धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म होकर, क्योंकि समत ही योग है, समत्वम योग उच्यते। देखिए यहाँ पर भगवान ने योग की परिभाषा दी है, पहली परिभाषा आई योग की यहाँ पर 2.48 में। अपन ने पढ़ा ना, गीता के हर अध्याय में का नाम क्या है, योग है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत सारे योग है, सब 18 अध्याय, है ना। हर अध्याय में योग है। योग की यहाँ पर पहली परिभाषा भगवान कर रहे हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। आपके जीवन में समता आ जाए, निष्कामता आ जाए, तो वो क्या है, वही योग है ना। देखिए भगवान कह रहे हैं आसक्ति का त्याग करके अर्जुन। देखिए आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा, आपकी जो मैं मेरापन वाला भाव है परिवार में, समाज में, तो इसका परिणाम क्या होगा, हमारे में सिद्धि असिद्धि में समता आ जाएगी आसक्ति त्यागने से। अर्थात कर्म करने में जो आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, अंतःकरण का शुद्धि होना अशुद्ध होना, ये सब है, ये सब सम हो जाएंगे, इसमें समता आ जाएगी हमारे जीवन में। साधक को जब ये समता यानी असंगतता, असंगतता का यदि साधक को अंदर नहीं हुआ है मान लीजिए, तो समता फिर नहीं आती। तो उसका उद्देश्य क्या होगा, साधक का असंग का होने से, सम होने से ही जो बात होती है अंत में वहीं से। देखिए इस सब बातों का टेक्निकल मामला है, आपके जीवन में जब तक निर्लिप्तता, असंगतता, निष्कामता नहीं आएगी, तब तक आपके जो आसक्ति बनी रहेगी। जैसे आपके जीवन में समता आएगी, निष्कामता आएगी, तो आप स्वतः ही आप क्या है, परमात्मा की ओर उठते चले जाओगे, आप योग में स्थित हो जाओगे, योग में स्थित हो जाओगे। तो योग की परिभाषा यहाँ पर समता ही योग है। देख कर्म जो है हमारे मुक्तिदायक कब होंगे,
कर्म हमारे मुक्तिदायक तभी होंगे जब आपकी उसके प्रति, यानी उस कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं हो। जब तक उस कर्म के फल के प्रति आपकी आसक्ति है, तब तक या जो फल मिलेगा तो आप क्या है, कर्म कल्याणकारी नहीं होंगे। और जब आसक्ति नहीं रहेगी, अर्थात जो भी फल मिले उसमें समता बनाए रखें आप, तो ये क्या है, योग में स्थिर रहना है। ये क्या है, योग में स्थित होना। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद समता में सदैव स्थित रहना ही क्या है, योग में स्थित रहना है आपके लिए। योग में स्थित रहना यानी हमें समता में हरदम स्थित रहते हुए भी हमें कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि समत्वम योग उच्चति, यही हमारा क्या है, योग है। देखिए आगे भगवान कहेंगे कि जिसका मन एक बार समता में आ गया है ना, उसको मान लीजिए उसने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। ऐसा भगवान बताते हैं आगे कि एक बार जिसका मन समता में आ गया है। तात्पर्य क्या हुआ, जो हमारा शरीर है तीनों प्रकार का, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, इसके द्वारा क्या करना है, सिर्फ सेवा करनी है हमें। इनका उपयोग सिर्फ सेवा में करना है, ना कि इंद्रिय तृप्ति में। ऐसा करने से फिर हमारे कर्मों में क्या समता आ जाती है, समता आ जाती है। देखिए बुद्धि हमारी हमने पढ़ी थी व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो बुद्धि भी दो तरह की हो गई। एक तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक हो गई अव्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी जिस बुद्धि में सुख सुख मान बढ़ाई भोग आदि पाने का ध्येय, वो है अव्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। और जिसमें समता है वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है इस समता में बड़ी सहायक होती है। हमारी बुद्धि में यदि एक ही उद्देश्य होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी, तो हमारे कर्मों में समता स्वतः ही आने लग जाती है। यानी मेरे को हमारा उद्देश्य हो, मेरे को समता प्राप्त करनी है, समता में रहना है, ऐसी निश्चय वाली बुद्धि हो, तो वो फिर साधक उस बुद्धि के द्वारा साधक हर कर्म में क्या है, समता में स्थित रहता है। हर कर्म में समता में स्थित रहता है। तो भगवान ही तो कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू सम में स्थित होकर सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्मों को कर। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर यानी व्यवसायत्मिक बुद्धि के द्वारा समता में रहे, और फिर तू कर्तव्य कर्मों को कर। इससे क्या होगा, तू पाप कर्म को प्राप्त नहीं होगा, यानी बंधनकारी कर्म नहीं होगा। फिर अर्जुन यही तो डर रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मारे जाएंगे, है ना, पाप लगेगा। तो भगवान क्या करें, तू सिद्धि असिद्धि में हार जीत में सम रहकर युद्ध कर। इससे तुझे क्या है, पाप की प्राप्ति भी नहीं होगी, और साथ ही साथ तेरा कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। ये भगवान यहाँ पर इन जो कर्तव्य कर्म जो करने का सूत्र है, इसके माध्यम से बात भगवान बताना चाह रहे हैं। सिर्फ कर्म कर पूरी सधर्मता से, फल के बारे में फोकस अभी मत कर, ये भगवान कह रहे हैं। आइए अब इसके बाद जो है, और भगवान इसी बात को और भगवान आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 49 और 50 पढ़े आप। श्लोक नंबर 49 और 50 कौन पढ़ेंगे जी, हैंड रेज करें, कौन पढ़ेंगे श्लोक। गीता जी आप पढ़ेंगे जी, हाँ पढ़े गीता जी आप, पढ़े गीता जी आप, पढ़े श्लोक नंबर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूरेण यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धवो शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म कौशलम। बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म योग, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे ही निष्कृत है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि से युक्त मनुष्य वहां बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योगी कुशलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर देखिए फिर भगवान वही बात बता रहे हैं, सकामता, यानी कामना जब तक आपके मन में रहेगी तो आपका मामला क्या है, दूर से ही निकृष्ट हो आप। सकाम कर्म वाला कंसेप्ट, यानी फल में जब तक आपकी आसक्ति रहेगी, तब तक आपका जो कर्म करने का सिस्टम है ये क्या है, निकृष्ट कोटि का है, निम्न कोटि का है। इसलिए धनंजय तो बुद्धि का समता का आश्रय ले, और कर्म फल का हेतु बनने वाले क्या बहुत दीन होते हैं, वो बहुत निम्न कोटि के होते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि योग समता के अर्थ में बता रहे हैं, समता के अर्थ में। देख कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, अपितु किसी प्रधानता योग की प्रधानता है। और योग की प्राप्ति सेवा और त्याग से होती है। योग की प्राप्ति किससे होती है, सेवा और त्याग से। अगर सेवा और त्याग की प्रधानता नहीं होगी हमारे जीवन में, तो जो कर्मयोग कर रहे हैं उसमें सिर्फ
कर्म ही होगा, योग नहीं होगा। समझे ना बात का आपको? कर्म योग यानी आपके कर्मों में सेवा और त्याग वाला मामला है ही नहीं, सिर्फ कर्म ही कर्म है, तो वो कर्म योग नहीं होगा, अपितु कर्म ही होंगे, और वो कर्म आपके बंधनकारी होंगे फिर। और यदि कर्मों में सेवा और त्याग वाला भाव है तो फिर आपका क्या होगा, आपकी बुद्धि भी एक निश्चय वाली हो जाएगी, क्या आपका वैश्यात्मिका बुद्धि होगी, और वो आपका, इसलिए फिर कर्मयोग को यहाँ पर बुद्धि योग भी कहा जाता है। यानी बुद्धि योग इसलिए लिखा ना, बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। तो यहाँ पर कर्म योग को बुद्धि योग इसलिए बोला है क्योंकि कर्म योग में सेवा और त्याग होने से हमारे बुद्धि में क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि बन जाती है, और उससे फिर हमारा ये कर्म योग बुद्धि योग कहा जाता है। दूसरी बात, बुद्धि योग अर्थात समता नित्य है। समता क्या है? नित्य है। समता का कभी नाश नहीं होता, उसका कभी संयोग वियोग भी नहीं होता समता का। किंतु कर्म तो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है, भगवान ने इस श्लोक में यहाँ पर, कि समता की अपेक्षा जो सकाम कर्म है वो क्या है, अत्यंत निकृष्ट है। देखिए कितनी खास बात है, आप समता में रहकर कर्म कर रहे हैं तो आपके वो कर्म बहुत उच्च कोटि के हैं, और यदि कोई सकामता है उनमें कर्मों में तो वो क्या है, बहुत ही निकृष्ट कोटि का यहाँ पर बताया गया है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो क्या होगा, फिर हमारे शरीर में अहमता ममता हो जाएगी। देखिए दो बातें, या तो आप कर्मों में समता ले आइए, नहीं तो फिर शरीर में क्या है, अहमता और ममता होगी। उससे फिर क्या होगा, हमारा पशु बुद्धि वाला मामला हो जाएगा। अहमता ममता तो पशुओं में होती है, मैं मेरेपन वाला भाव। तो ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान कह रहे हैं, बुद्धि यानी समता से युक्त मनुष्य जहां जीते जी पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है, अतः अर्जुन तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। योग है कर्मसु कौशलम। आपने देखा होगा सरकारी कार्यालयों में इस लाइन को बहुत लिखते हैं, कर्म ही पूजा है ना। योग है योग है कर्मसु कौशलम, कर्म ही पूजा है, कई इसके अनर्थ लगते हैं वहां पर, है ना। लेकिन आज हम इसका सही अर्थ पढ़ेंगे, सही मायनों में इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, बुद्धि यानी समता से युक्त मनुष्य जहां जीवित अवस्था में ही जीते जी पाप पुण्य का त्याग कर देता है, यानी उसको पाप पुण्य दोनों नहीं लगते। यानी समता ऐसी विद्या है जैसे मनुष्य, जिससे क्या है, मनुष्य क्या करता है, जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, जल में जो कमल का फूल क्या है, हमेशा पानी में लिप्त, पानी से लिप्त दूर रहता है वो, पानी में बिकता नहीं है, कमल खिलता रहता है ऊपर, पानी से निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही समता वाला मनुष्य भी क्या है, सभी कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से निर्लिप्त रहता है। वास्तव में जो स्वम है, हम चेतन है, पाप पुण्य से तो रहित ही हैं हम, लेकिन हम क्या करते हैं, असत असत आदि पदार्थों का आश्रय लेने से हम क्या है, उनसे संबंध जोड़ने से पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कर्मों को हम समता में रहकर करें, सभी कर्मों को समता के साथ करें, अर्थात उन कर्मों के जो फल के प्रति हमारी प्राप्ति होगी, कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में क्या सम रहे हम, यही क्या है, उनको कुशलता पूर्वक कर्म करना माना जाता है। तो इसमें भगवान ने क्या है, कर्म या योग की महिमा बताई है। योग है कर्मसु कौशलम, यानी देखिए कई लोग कहते हैं इसका, कर्मों में योग, इसके दो अर्थ मानते हैं हम, कर्मों में योग ही कुशलता है, और कई बोलते हैं कर्मों में कुशलता ही योग है। योग। तो आपको सही क्या लगता है इसमें, कर्मों में कुशलता ही योग है ठीक है, या कर्मों में योग ही कुशलता है? बताएं मेरे को, बोले आप, तो आप कई वरिष्ठ साधक हैं, सब ज्ञानी हैं, बोले कोई बोलना चाहेंगे इस बारे में, ये कर्मों में आ- योग ही कुशलता है ठीक है, या कर्मों में कुशलता ही योग है? सर आध्यात्म की कर्मों में दृष्टि, योग ही कुशलता है। सर कर्मों में आध्यात्म दृष्टि से तो कर्मों में योग ही कुशलता है, ये सही है, अच्छी बात है। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखें, जो जो अपन समय रजोगुणी दृष्टि से देखें, तो कर्मों में कुशलता ही योग है। योग कैसे फिर, दोनों ही चीजें। योग कैसे, भौतिक दृष्टि से योग कैसे हो गया फिर सर वो? भाई सर आप, कर्मों में, हाँ योग तो नहीं है, पर कुशलता, कर्मों में कुशलता का जो है ना, वो तो सर वो है कुशल, अर्ध कुशल, और वो कुशलता तो अच्छा ही रहता है सर। नहीं योग की बात सर, योग वाली बात चल रही है यहाँ पर, हाँ तो, योग, योग है क्या? हाँ हाँ, योग, योग तो नहीं आएगा। हाँ, योग तो नहीं आएगा बिल्कुल। और कोई बोला, गीता जी क्या बोल, कर्मों में योग ही कुशलता है, फिर यही आएगा सर। जी जी, हाँ गीता जी बोले आप। निष्काम कर्म करने से कर्मम योग कुशलता आती है। निष्काम कर्म करो जी और जो जी कर्म करने हैं वो भगवान पर अर्पण कर दो, जी जी, महेंद्र जी उसमें अपना सर, राग द्वेष नहीं रखे। जी महेंद्र जी सर है आज, महेंद्र जी सर, महेंद्र जी सर आप बोले इस बारे में थोड़ा, आदरणीय महेंद्र जी। जी 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 सर। जी सर, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे सर्व कर्म, हर चेष्टा समता रूप में आकर के प्रभु के प्रति लग जाए, हमारे हर कर्म प्रभु के लिए हों,
तो वो हर कर्म ही योग बन जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हम प्रभु से जुड़ेंगे, योग का मतलब है जुड़ना, और हमको केवल यही गीता सिखाती है कि किसी भी तरीके से कृष्ण के चरणों के लग जाएं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारा योग जो है हमारे हर कर्म का, वो प्रभु के चरणों की प्राप्ति कराने वाला हो जाए, वही कर्म योग है। मेरी समझ में। जी बहुत सुंदर, यही बात है, कर्मों में योग ही कुशलता है ना। तो हमारा फाइनली आंसर है इसका, कर्मों में योग ही कुछ। देखिए दूसरा जो मैं बोला आपको, कर्मों में कुशलता ही योग है, इसको कैसे नहीं मान सकते। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है साहब, कोई चोरी कर रहा है, कोई है ना हत्या का प्रयास कर रहा है, बड़ी चतुराई से कर रहा है, और पकड़ में नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल बहुत कुशलता से कर दिया उसने, वो योग नहीं। तो वो योग होगा क्या? वो तो योग थोड़ी होगा। तो विकर्म हो गया। क्या हो गया वो? विकर्म हो गया, है ना। इसको हम बिल्कुल भी नहीं निष्का मानते इस परिभाषा को। कर्मों में समता के द्वारा यानी निष्काम होकर कर्म करेंगे, वही वास्तव में कुशलता है हमारी कर्मों की। निष्काम कर्म करेंगे या भगवान की प्रसन्नता, जैसा कि महेंद्र जी सर ने बताया, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे या निष्काम कर्म करेंगे, वही क्या है? कुशल कर्म है ना। कर्मों में योगी कुशलता है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो अब देखिए खास बात इसमें आती है, हम कर्मों में समता कैसे बनाए फिर? हम कर्मों में समता। दूसरे भी से ऐसे भी कर सकते हैं, जी ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि कर्म, निष्काम कर्म की, कर्म करने की जो कुशलता है वही एक योग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हम निष्काम कर्म कर पाए तो वो अपने आप में एक कौशल ही होगा कि हम निष्काम कर्म करें, फिर वो ये योग मान लिया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही बात है, समता में रहकर या निष्कामता के द्वारा या भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करेंगे, वही क्या है? कर पाए कर्मों में कुशल। योग होगा। जी जी। आप कौन बोल रही हैं? नाम बताए अपना। अमिता, अमिता शर्मा। पिताजी बहुत सुंदर आपका, है ना। सही आपका भाव है कि निष्काम कर्म करेंगे, वही क्या है? वास्तव में कर्मों की कुशलता है। तो यहाँ पर देखिए बात आती है, हम अब कर्मों में समता कैसे बनाएंगे? कर्मों में समता होगी तभी तो हमारा कुशल कर्म होंगे वो। तो कर्मों में समता लेके भगवान, हम भगवान की बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात, भगवान ने कहा था हमारा सिर्फ कर्तव्य करने में, कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं, है ना। फलों में हमारा अधिकार नहीं, इस बात को ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा? हमारी फल में और फल की इच्छा के त्याग में क्या आसक्ति नहीं होगी फिर। फल की इच्छा में हमारी आसक्ति ना होगी, क्योंकि हमको पता है कि हमारा फल में हमारा लेना देना है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो मिलेगा मिलेगा। पहली बात ये ध्यान रखें, सिर्फ हमारा कर्तव्य करने में अधिकार है। और दूसरा, हम कृष्ण के लिए कर्म करें या हम उस कर्म का फल भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें, दो बातें। या तो उस कर्म को भगवान का मानकर करें, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते तो उसके द्वारा जो फल मिलेगा उस फल को हम भगवान को अर्पित कर दें, उससे भी हमारे कर्मों में क्या समता आ जाएगी। तो पहली बात तो ये तो श्लोक है, कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, इसको याद ध्यान रखें। और दूसरा, जो भी फल मिले उसको भगवान को अर्पित कर दें, तो इससे हमारे कर्मों में क्या समता आ जाएगी, है ना। समत्तम योग उच्यते, कर्मों में समता आ जाएगी, और योगे कर्मों से कौशलम वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये इसमें भगवान यहाँ पर बात बताना चाह रहे हैं। इसके बाद जो अगला श्लोक है, कर्मजा बुद्धि युक्ता ही फलम तुक्ता मनीषण, यानी समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। कौन? जो मुक्त जीव हैं, जो कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको, भगवान के वहां धाम चले गए। तो मुक्त जीव उस निर्विकार स्थान को जाते हैं जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, कोई वहां पर मेटेरियल जो है कष्ट नहीं होते। भागवतम में कहते हैं कि ऐसे भक्त जो है जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो संपूर्ण जगत के आश्रय हैं और मुकुंद यानी मुक्तिदाता के नाम से विख्यात हैं, उनके लिए ये जगत क्या है? ऐसे भक्तों के लिए जगत क्या है? गोखुर यानी गाय के खुर में जितना पानी आता है ना, उसके समान है। गोखुर में समाये जल के समान है। यानी एक तरफ तो हम देखते हैं समुद्र नदी बहुत बड़ी, एक जो गाय का खुर होता है, उसका गड्ढा होता है थोड़ा सा, उसमें पानी, उसको हम पार कर जाते हैं, तो मात्र भरे जल के समान है ऐसे भक्तों का, जिन्होंने क्या है? भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है। अर्थात जो भगवान मुकुंद यानी भगवान का नाम है मुक्तिदाता, उनका आश्रय ले लिया है, उनके लिए एक संसार क्या है? गोखुर के समान के जल के समान है। संसार में सर्वत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भी दुख विद्यमान है, लेकिन भगवान का जो अपने को समझता है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, यानी भगवान की जो प्रेम भक्ति में लग जाता है, ऐसा भक्त क्या होता है? वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो कष्टमय जीवन है और ना ही काल का कोई प्रभाव है। और जो अपने को प्रभु मान लेता है, यानी एक तो मानता है अपने को भगवान का, भगवान मेरे, और एक अपने आप को मालिक मान लेता है कि सब कुछ का मेरा जो परिवार है, समाज का मैं ही मालिक हूँ, मैं ही प्रभु हूँ,
यानी अपने आप को जो प्रभु मान लेता है वह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति चक्र में फंसता रहता है, चलता रहता है। किंतु जो अपने आप को भगवान का दास, भगवान का सेवक या भगवान के दासों का दास मान लेकर भगवान की सेवा में लग जाता है, वो क्या है, भगवान के वैकुंठ के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान यही क्या पर कह रहे हैं, जिन्होंने समता जीवन में आ गई है उनकी में एक बार समता का देखिए इतनी बड़ी भारी महिमा है, समता की बड़ी भारी महिमा है। समता के द्वारा आपका जो है न सिर्फ ये जीवन अपितु आने वाले जीवन भी आपके डिसाइड हो जाते हैं समता के द्वारा। तो ये यहाँ पर भगवान समता के बारे में बात बता रहे हैं, खास बात। आइए श्लोक नंबर 52 और 53 पढ़ते हैं हम। 52, 53, 54 कौन पढ़ेंगे? 51, 52, 53। श्लोक नंबर 51, 52, 53 कौन पढ़ेंगे? नेहा प्रजापति जी पढ़े, नेहा जी आप। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणं विनिर्मुक्तां मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वितिरिच्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम अवाप्यसिहि। कारण ही समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस समय तू काल योग को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ हरे पर कृष्णा प्रभु जी, मैं बीच में बोल रही हूँ थोड़ा सा। बोलेंगे जो जी। ये मनीषनम के आगे दो हलंत लगे हुए ना, को है बोला जाता है, उनको थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। सब फलम के ऊपर बिंदी लगी तो मैं बोला जाएगा फलम। कौन सा कर्मजम, जैसे कर्मजम हो गया, फलम हो गया, त्यक्त्वा कौन सा श्लोक? मनीषिण है, मनीषिण है बोला जाएगा। डबल बिंदी आगे लगी, हलंत होता कौन है सा तो डबल। कौन सा श्लोक, श्लोक नंबर बोला आप? ये 51 श्लोक था ना, दूसरे का 51वां। हाँ हाँ अभी हाँ उन्होंने बोला ना, तो ये हाँ आगे का जो दो बिंदी हलंत कहलाता है, तो हाँ, है बोला मनीषिण है, जाता है इसको। मनीषिण है है। बोला जाता है, हाँ मनीषिण है। हाँ। ये मुक्ता। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छते नामयम्। हाँ तो मनीषिण है। वो सबको मैं बना दिया उन्होंने, नहीं, इसलिए मनीषिण बोला है। मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी नेहा प्रजापति ने पहली दूसरी बार पढ़ाया, शायद फर्स्ट बार है। हाँ नहीं, अपन जब बताएंगे तो अभ्यास, पता चलेगा ना उनको। आने नहीं, अभ्यास करेंगी तो आ जाएगा, है ना, आ हम्म। जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन से, फिर दोबारा वही बात बता रहे हैं मोह के बारे में। जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले जो भोग हैं इन सबसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और जिस काल में तेरी शास्त्रीय मतभेदों से उलझी हुई जो विकसित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, उस समय तू परमात्मा में अचल हो जाएगा और उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, दो बातें बता रहे हैं भगवान, एक तो मोह रूपी दलदल से निवृत्ति और एक शास्त्रीय मतभेदों के बारे में, है ना। तो मोह रूपी दलदल से यानी मोह कलिलम, मोह कलिलम बोले, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवती तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवश्य सुतस्य च, यानी सुनने में आए और सुनाने वाले जो भी है उन सबसे उनसे जो है भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, शरीर में हमारे में जो अहमता ममता होती है ना, इनके फलस्वरूप जो हम अपनापन करते हैं, चाहे परिवार हो, माता पिता पुत्र पत्नी जो भी, इनसे ये किसको बोलते हैं, मोह बोलते हैं। ममता के फलस्वरूप मोह पैदा होता है। और कारण की ममता में केवल है नहीं, वास्तव में अपनापन है नहीं, केवल माना हुआ संबंध है ये। अपनापन ये शरीर जो है अपना माना हुआ संबंध है। ये सबका सब क्या कहलाता है, कलिल कहलाता है। कलिल अर्थात कलिल माने होता है दलदल, दलदल यानी मोह कलिलम। हमारा जो मोह है, ममता है, परिवार में अपनोपन में जो माना हुआ संबंध है, ये सब क्या मोह कलिल है। जब इस मोह रूपी दलदल में बुद्धि फंस जाती है तो मनुष्य क्या है, फिर किंग कर्तम विमूढ़म, यानी क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा भाव आ जाता है मनुष्य फिर। तो जिन चीजों से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है वे चीजें सदा उसके साथ कभी भी नहीं रहती, किंतु मोह के कारण उसकी दृष्टि उन तरफ जाती ही नहीं। मोह के कारण उनकी दृष्टि उसकी तरफ
जाति ही नहीं प्रत्युत वह अनेक प्रकार के नए नए संबंध और जोड़ता चला जाता है, जिसे संसार में वह अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर रास्ते में डेरा डालकर मान लीजिए कोई जादू टोना हंसी दिल लगी वाले खिलाने खेल दिखाने लग जाता है, उस पर अपना समय बिताने लग जाता है, तो उसे गंतव्य में वो पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे ही हम संसार में आकर नाशवान पदार्थों में रत फंस जाते हैं, उनमें सुख लेने लगते हैं, उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है। तो फिर हम क्या है, गंतव्य के बारे में सोचते नहीं। यही बुद्धि का क्या है, मोह रूपी दलदल में फंसना है। हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंस जाती है। तो भगवान यहाँ पर मोह रूपी दलदल में सिर्फ जो है तरने के 3 प्रकार के उपाय बताते हैं इस श्लोक में। क्या बताते हैं? यदा ते मोहिकलम बुद्धि तदा गंता से निर्विदम श्रोतवश, यानी भगवान कह रहे हैं एक तो विवेक, विवेक के द्वारा, एक होता है सेवा के द्वारा, और एक भगवान की भक्ति के द्वारा। विवेक, सेवा और भगवान की भक्ति। देखिए विवेक विचार के द्वारा हम अपनी, यदि हम विवेक विचार करें तो विवेक विचार के द्वारा अपनी जो भोग करने की इच्छा है, इसको मिटाना हमें बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, नहीं मिटा सकते हम। अगर कारण कि अगर विवेक अत्यंत हमारा दृढ़ नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो जब हमारे सामने भोग आएंगे तो साधक प्राय उनको देखकर उसका मन मचल उठता है, विचलित हो जाता है वो। परंतु जिनमें सेवा भाव होता है, वे इन भोग को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए कृष्ण ने सांख्यों की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। समझे ना बात को आप? तीनों बात आ गई इसमें, मोह रूपी दलील से जो करने की बात में, एक तो विवेक आ गया, ये हो गया सांख्य योग, एक सेवा हो गया कर्म योग, और एक कृष्ण भक्ति हो गया भक्ति योग, है ना? तो सबसे आसान तो इसमें है भक्ति योग। इसको आप ऐसे समझें, देखिए मोह रूपी दलदल, मान लीजिए किसी मार्ग में जा रहे हैं आप, कहीं कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में, सर्दियों का समय है, और आपको जो है 20 कंबलों का बंडल मिल गया रास्ते में, नए कंबल थे बढ़िया अच्छे वाले, 20 नए कंबल हैं, वो पड़े हुए वहां पर। तो आप जा रहे हैं वहां पर रास्ते में, तो एक जाने वाला साधक समझता है कि ये सब माया मात्र है, सब संसारिक नाशवान चीजें, इनको छोड़ दो, चलो आगे, कोई मतलब नहीं है इनसे। एक तो उसका छोड़ना हुआ, कंबलों को त्यागना हुआ। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है भाई क्यों ना इन कंबलों को ले लें यहाँ से, और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है उनकी सेवा में लगा दें, बांट देंगे उनको, हम उनके काम आ जाएंगे। एक दूसरा वैसा सोच वाला है। तीसरा जो व्यक्ति है, वो क्या समझेगा कि नहीं, इन कंबलों को ऐसे ले लेते हैं अपन, और भगवान के किसी मंदिर में या किसी आश्रम में जो भगवान के भक्त हैं वहां पर, है ना, साधु संत हैं, उनको हम दे देंगे, ताकि उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो पहला व्यक्ति हुआ सांख्य योग का पथिक, ज्ञान योग का पथिक, उसने सबको माया मात्र मान लिया कंबलों को। दूसरा हुआ कर्म योग का पथिक, जिसने क्या है, उस द्रव्य को, पदार्थ को, सामग्री को संसार की सेवा में लगा दिया जरूरतमंदों की। तीसरा हुआ भक्ति योग का साधक, उसने भगवान के भक्तों में, साधुओं में, संतों में सेवा को लगा दिया। तो इन तीनों रास्तों के द्वारा ही हम क्या है, मोह रूप दल से तर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या है? भक्ति योग, भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करते हैं उनको। तो स्वामी जी यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति योग के द्वारा हम क्या है, हमारे अंदर के जो मोह हैं, मोह रूपी दल फंसे हुए, उसके हम तर सकते हैं। कैसे तर सकते हैं? जैसे हमारी इंद्रियां हैं, अब हमें इंद्रियों में क्या है, भिन्न भिन्न विषयों का हमारी इच्छा रहती है कि हमारी इंद्रियों को हम तृप्त करें, चाहे विषय के द्वारा, रस के द्वारा, रूप गंध शब्द स्पर्श के द्वारा। यदि हम इन विषयों को जो है भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, एक बार मान लीजिए आपको जो है कुछ स्वीट्स खाने की इच्छा हो रही है, तो क्यों ना आप स्वीट लाकर पहले भगवान को ऑफर करते हैं स्वीट को, फिर उसको खाएं प्रसाद के रूप में आप, तो वो भी आपका एक प्रकार से क्या है, निवृत्ति हो जाएगी धीरे धीरे उससे, क्रमशः भगवान के प्रसाद लेकर, है ना? तो भगवान से यही बताते हैं इस श्लोक में भगवान, कि जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, उस समय तू सभी जो सुनने वाले में आने वाले जो जितने भोग हैं, उनसे वैराग को प्राप्त हो जाएगा। और मोह किस रूपी कब तरेगा? या तो ज्ञान योग के माध्यम से, या भक्ति योग के माध्यम से, या कर्म योग के माध्यम से, है ना? तो यह भगवान बता रहे हैं भक्ति योग के माध्यम से जो आसानी से हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं, मोह से द्वारा काफी निवृत्त हो सकते हैं। फिर कहते हैं भगवान, जिस काल में तेरी बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों से विद्युत हुई बुद्धि निश्चल हो जाएगी, उस समय तू परमात्मा में अचल हो जाएगा, अर्थात तू योग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए शास्त्रीय मतभेद किसको बोलते हैं? देखिए मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जब मोह होता है, उसको तरने के भगवान यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। देखिए 2 तरह का होता है हमारे अंदर। अर्जुन की विजित जो बुद्धि है यहाँ पर, यह सोचती है कि एक तरफ तो कुटुंब का मामला है, कुटुंब की रक्षा कर्तव्य मेरे पास, और दूसरा है हमारे क्षत्रिय धर्म का पालन, क्षत्रिय धर्म का पालन। अगर कुटुंब की रक्षा करें, युद्ध करें, तो मेरा क्या धर्म का पालन नहीं होगा, परिवार का। तो देखिए जाल में फंसा हुआ है वो। 2 तरह का जाल होता है, एक होता है संसारी जाल, एक होता है शास्त्रीय जाल। संसारी जाल और शास्त्रीय जाल। तो भगवान ये बता रहे हैं कि संसारी जाल क्या है? संसारी मोह, हमारे कुटुंब में, परिवार में, स्वजनों में मोह है, ये
संसारी जाल है। और बहुत सारे शास्त्रों में, दर्शनों में, मतों में, संप्रदायों में जो जाल है वो है शास्त्रीय जाल। तो संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक के सूत के समान है। छटाक बोलते हैं ना, बहुत छोटी मात्रा में छटाक, एक छटाक, दो छटाक। तो संसारी जाल तो छटाक सूत सूत के समान है। और जो शास्त्रीय जाल है, यानी दर्शनों का, बहुत सारे विचारों का, संप्रदायों का, शास्त्रों का, वो क्या है, एक मन सूत के समान है। तो एक मन सूत ज्यादा जल्दी सुलझेगा या छटाक सूत जल्दी सुलझेगा? छोटा सूत है ना, एक छटाक, वो जल्दी सुलझ जाएगा बजाय एक मन सूत के, है ना। तो शास्त्रीय संसारी जाल हमारा जो है मोह जल्दी छूट जाता है। लेकिन एक बार हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि साहब उस अद्वैतवाद में, द्वैतवाद में, दर्शन में, उनमें ये बहुत सारे विचारों में, सिद्धांतों में उलझे, तो क्या है, फिर हमारा सुलझना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, है ना। तो स्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक जो है शास्त्र, संसारिक जाल शास्त्रीय जाल की अपेक्षा जल्दी सुलझ जाता है और हमारी बुद्धि फिर निश्चलता को प्राप्त हो जाती है। देखिए जितनी ज्यादा हमारे अंदर भरे रहेंगे, जितने स्वामी समझाते, हमारे अंदर जितनी वस्तु विचार और वस्तु विचार और व्यक्ति, जितने ज्यादा वस्तुओं से, जितने ज्यादा व्यक्तियों से, जितने ज्यादा विचारों से हम संग्रह करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि उलझी रहेगी, उलझी रहेगी बुद्धि, सुलझेगी नहीं। और उसी उलझी बुद्धि हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो जितने कम हमारे अंदर विचार होंगे, जितने कम संग्रह करेंगे, जितने कम व्यक्तियों के संपर्क होंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि जल्दी सुलझेगी। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हमारे जालों में जिस ज्यादा हमें उलझना नहीं चाहिए, है ना। तो कर्मयोग के साधक का निर्णय ये होता है कि मुझे सिर्फ सेवा करनी है, संसार की और कोई लेना देना नहीं। इसके बाद जब वो भगवान की ओर चलता है, तो फिर वो क्या है, सामने साधन और साध वैसे तरह तरह के मतभेद आते हैं, वो सामने किस साधन को स्वीकार करे, किसको नहीं करे, किस पत्ती से काम चले। तो ये सब क्या करता है, फिर साधक अपनी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेता है कि भाई मुझे इस मार्ग पर चलना है। देखिए जो भी साधन है, जो भी साध्य है, ये सब क्या है, अपनी अपनी रुचि, सामर्थ्य और विश्वास के अनुसार होते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर पर हम जाते हैं, दवाई की दुकान पर, तो वहाँ क्या देखिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, पेन किलर भी है, मल्टीविटामिन है ना, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब हमको क्या लेना है, सब थोड़ी लेनी है। सबको लेके तो उलझ जाएंगे हम, कभी सही नहीं हो पाएंगे। फिर हमको जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जरूरत है, वही तो लेंगे हम। भाई हमें पेन किलर लेना है, या मल्टीविटामिन लेना है, या कोई मिनरल मिक्सचर लेना है, या एंटीबायोटिक, जो भी लेना है हमारी जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे ही शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे विचार हैं, संप्रदाय हैं, दर्शन हैं। तो हमें जो सूट करता है वो हम ले लें, बस उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और हमने यदि होशियारी करी, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो फिर क्या, उससे उलझाव आ जाएगा और बुद्धि हमारी फिर फंस जाएगी। तो हमें बेसिक क्या समझना है, हमारे को, मेरे को केवल कृष्ण को प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। इससे हमारी बुद्धि क्या है, फिर अचल हो जाती है, बुद्धि दृढ़ हो जाती है, और फिर सुगमता पूर्वक हमारा भगवान कृष्ण से योग हो जाता है, योग हो जाता है। योग प्राप्ति का यही अर्थ है कि पहले परमात्मा से हमारा कभी वियोग नहीं था, यानी हमारा संबंध पुनर्स्थापित भगवान से हो जाता है। तो यहाँ पर मोह के बारे में भगवान ने बताया कि मोह जो है, संसारिक मोह और शास्त्रीय मोह, दोनों, जिस काल में हमारी दोनों मोह से बुद्धि तर जाएगी, उस समय हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, अचल हो जाएगी, भगवान में दृढ़ हो जाएगी, है ना। तो पुस्तकों को बहुत सारी हम पढ़ते हैं ना, जनरली बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सबका सार होना चाहिए, कैसे भी कैसे करके मेरे को भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त हो जाए, बस कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसा जब हमारा उद्देश्य होगा, तो सभी शास्त्रीय मोह हैं, संसारिक मोह, सबसे हम तर जाते हैं फिर। और फिर हम क्या, भगवान की भक्ति के राइट अधिकारी बन जाते हैं, एक जो है प्रॉपर भगवान की भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, जैसे हमारा भगवान में प्रेम होता है। तो ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जिस काल में हमारी बुद्धि सभी मोह से तर जाएगी, उसके बाद फिर हमारी क्या है, बुद्धि जो है योग में अचल यानी स्थिर हो जाएगी। ये यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। ये सब बात जब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, तो अर्जुन ये समझता है, भगवान आपने कर्म के बारे में बता दिया, कर्म मुझे ऐसे करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, फल की इच्छा का त्याग करना है, साथ ही सभी कंसेप्ट जो है मोहरूपी तलिल है, दलदल, इन सबसे तर जाना है ना। चाहे ज्ञान योग के माध्यम से हो, चाहे भक्ति योग के माध्यम से, चाहे कर्मयोग के माध्यम से। ये सब बातें करने के बाद फिर अंत में भगवान ने कहा, उस काल में तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कहा ना, जिस काल में तेरी बुद्धि सभी मोह से तर जाएगी, कलिल मोह से तर जाएगी, बुद्धि स्थिर हो, यानी स्थिर बुद्धि के बारे में बात लिया है भगवान। अब तो अर्जुन के मन में आता है, भगवान जो आप स्थिर बुद्धि वाली बात यहाँ तक लिया है मेरे को, अभी स्थिर बुद्धि आखिर है क्या है, क्या स्थिर बुद्धि के लक्षण है। जिस व्यक्ति के पास स्थिर बुद्धि है, वो कैसा बर्ताव करता है, कैसा आचरण करता है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसा लोक व्यवहार करता है। कृपया मुझे उसके बारे में, मतलब अर्जुन के जिज्ञासा होती है स्थिर बुद्धि के बारे में। अर्जुन भगवान को फिर स्थिर बुद्धि को लेकर प्रश्न करते हैं। आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा 54 है शायद, कौन सा
आइए पढ़ें श्लोक नंबर 54, 54, 55 पढ़ें। आइए कौन पढ़ेंगे? अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़ें सर, गर्ग साहब। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भरोसा समाधिस्तस्य एषवा स्थितिः किं प्रभासे किमासी वज्रेत किम। अर्जुन बोले, हे ऋषभ, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामानर्थार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रदगस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सर। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान से फिर अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच स्त्री प्रज्ञा से कहा बाधा समाधि से केवल है, यानी भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि भैया भगवान केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या हैं, और वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। यानी 5 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन भगवान से, क्या स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलता है वो, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है ना। तो फिर भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाओं को साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, वह अपने आप से अपने आप ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि युक्त कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? स्थिर बुद्धि युक्त कहा जाता है। देखिए कब कहा है? जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है ना, वो तब स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वो तो बार बार कामना आ रही है, इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए आप, है ना। तो यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है? कामना न तो सौम्य और न मन में ठहरती है। भाई त्याग कर रहा है ना, वो आई और त्याग कर दिया, तो मतलब क्या हुआ? कामना न तो सौम्य ठहर रही है न मन में ठहर रही है। मन तो क्या है? सिर्फ एक औजार है, टूल्स है, करण है मन, है ना। उसमें कामना निरंतर बनी रहती है, निरंतर नहीं रहती कामना मन में। टूल्स है, जैसे कोई टूल्स काम करते हैं ना, कोई काम करना है तो उसको हम सहयोग करवाते हैं किसी से, हमेशा थोड़ी करता सहयोग, जब जरूरत पड़े जब भी कराते हैं। तो ऐसे ही मन में क्या है? कामना निरंतर नहीं रहती, पर उसमें आती है, परंतु शरीर आदि से तादात्म्य होने के कारण मन में आने वाली कामनाओं को मनुष्य क्या कर लेता है? अपनी मान लेता है। समझे बात को आप? देखिए हमारे मन में क्या है? हमारे कई जन्म हो चुके हैं, कई पूर्व जन्मों की हमारे अंदर वासनाएं छिपी हमारे अंतःकरण में, स्फुरणाएं हैं, है ना। तो ये आती जाती रहती है हमारे मन में, अलग अलग व्यक्तियों के भाव। अब जैसे कोई 10 व्यक्ति बैठे हैं तो 10 व्यक्तियों के मन में अलग अलग बातें आएंगी, देखिए आप, क्योंकि उनके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग कारण शरीर है उनका कई जन्मों का। तो ऐसे ही हम अलग अलग व्यक्तियों अलग कामनाएं आती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है? मन मन में जो कामनाएं आ रही जा रही है ना, उस मन को अपना मान लेता है कि मेरे मन में ये बात आई, तो मेरे मन में आई तो ये कामना जो है ये भी मेरी हो गई, तो उस कामना को अपनी मान लेता है। यानी एडजस्टमेंट, यानी तादात्म्य कर लेता है उससे, अपना तादात्म्य कर लेता है, तो उस कामना को अपनी मान लेता है वो, है ना। देखिए मानता है वो, है नहीं उसकी। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं, आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं आराम से, और आप जो है आपका कोई जो है बेटा ऑफिस से आ रहा है, मान लीजिए आने वाला है शाम को 5 बजे, आप दरवाजे पर बैठे हैं, तो गाड़ी आ रही है बहुत सारी, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो आप देखेंगे भाई क्या बेटा 5 बजे आएगा तो बेटे वाली गाड़ी आएगी, तभी तो आपके मेरे बेटे की गाड़ी आ गई। बाकी और गाड़ी आ रही जा रही है, आपको कोई मतलब नहीं है उनसे, है ना। आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन जिनसे हमारा अंतःकरण में जो संस्कार वासना सूक्ष्म में बैठी हुई है पहले की, हम उस कामना को पकड़ लेते हैं हमारे संस्कार के अनुसार, तो फिर कामना अपनी बन जाती है ना। जैसे बेटे की गाड़ी आई, आप समझिए आप बेटा अपना है, तो बेटे वाली गाड़ी आई तो आपको खुशी, गाड़ी आ गया, बेटा आ गया, और उसको मतलब नहीं है। ऐसे ही उस तादात्म्य में कारण जो कामना मान लेते हैं उनको अपने का मान लेते हैं। तो देखिए त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है।
किंतु जो अपना मान लिया है, त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, किंतु उसे अपना मान लिया है, इसी कारण कामना का त्याग नहीं हो सकता। देखिए, कामना वैसे अपनी है नहीं, कामना को मान लिया अपने तो उसका त्याग हो नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो वास्तव में हम स्वयं तो स्त्री प्रज्ञ हैं ही, किंतु अनंत शाखाओं वाली कामनाओं के कारण अपने में मान लेते हैं कामनाओं को हम, तो फिर वह स्त्री प्रज्ञ हम नहीं होते, फिर नहीं कहा जाता स्त्री प्रज्ञ। जब उसने अपनी मान्यता को हटा दिया है, यानी जब मान्यता को हटा देगा, तब वह अपने आप को स्त्री प्रज्ञता का अनुभव कर लेगा। यानी मूल रूप से तो हम स्त्री बुद्धि हैं ही, लेकिन जब तक हमने कामनाओं को अपना मान रखा है, तब तक हम स्थिति प्रज्ञ रूप में नहीं रह सकते। साधक तो स्थिति प्रज्ञ बनने का अभ्यास करता है, किंतु कामनाओं का सतत त्याग हो जाने पर बुद्धि को स्थिर होना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः ही स्थिर हो जाती है। तो जब तक अंश भर भी कामना हमारे मन में है, तब तक वह साधक कहलाता है। थोड़ी सी कामना है तब तक, और कामनाओं का यदि सतत त्याग हो गया, तो फिर वो क्या होता है, वो सिद्ध कहलाता है। तो हम सब क्या है, साधक हैं। कामना नहीं होती सिद्ध हो जाते हम, लेकिन हम सब क्या साधक हैं, बहुत सारी कामना हमारे अंदर है ना। तो इन बातों का भगवान अब जो है इस अध्याय के अंत तक वर्णन करेंगे, किसका, कामनाओं का, और साधक वाला जो कंसेप्ट है इनका ही करेंगे, स्त्री स्त्री बुद्धि के स्थिरत्व के संबंध में। देखिए, समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, यानी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होगी, समता की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो जिसका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ होता है, उसी की बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि भगवान एक ही है। और जिनका उद्देश्य संसार का होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली, अनंत शाखाओं वाली होती है, क्योंकि संसारिक वस्तु क्या है, असंख्य है क्या नहीं है, संसारिक वस्तु असंख्य, बहुत सारी वस्तुएं, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई किस किस में, क्या सब गुणों में बहुत सारी वस्तुएं। तो ऐसे बुद्धि वाली बहुत सारी शाखा वाली बन जाती है। और चूंकि भगवान सिर्फ एक है, भगवान वाली बुद्धि एक लक्ष्य वाली होती है, वैसे बुद्धि। तो भागवतम में एक बात आती है, भगवान कहते हैं कि भगवत भक्त में सभी सद्गुण पाए जाते हैं। फलस्वरूप यह ठीक कहा है कि व्यक्ति को मनोधर्म के द्वारा सारी विषय वासनाओं का त्याग करना होता है, मनोधर्म, मन के धर्म के द्वारा। इसके कारण कृष्ण के, इसलिए उसको क्या, कृष्ण के परायण होना ही पड़ेगा। अपना पुरुषार्थ प्राय पर्याप्त नहीं होता, कृष्ण के परायण हुए भक्त को कृष्ण का सेवक मानकर सदैव प्रसन्न रहना पड़ता है। देखिए, स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए हमें अपने बल पर, अपने बल के दम, अपने मतलब दम पर, अपनी सामर्थ्य पर हम नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना भगवान के आश्रय लिए हम क्या है, हमारा ये इस कामनाओं का त्याग भी नहीं कर सकते। बिना भगवान का आश्रय लिए कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते। जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा, तब तक चाहे हम कितना अभ्यास कर लें, कितना प्रयास कर लें, हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए। जो भी अचीवमेंट हो, जो भी प्रयास करें, वो सब क्या है, भगवान के लिए समर्पित हो, भगवान के द्वारा हो, तो हम क्या है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हम देखिए, हमारा इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में भगवान के श्लोक बोलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, अंत में नाम संकीर्तन ये श्लोक बोलते हैं भगवान का, प्रारंभ में और अंत में भगवान को रखते हैं। तो बीच में स्वतः ही भगवान रहेंगे फिर, है ना। तो जो भी काम करें उसमें भगवान को आगे रखें हम, तो हम क्या है, सफलता की रेट हमारी बढ़ जाती है, उससे कामनाओं का जो हम अंत चाहते हैं वो भी हो जाता है। आइए अब और चलते हैं आगे अपन। अब 56वां श्लोक और 57वां श्लोक पढ़ लेते हैं, इसमें टाइम है थोड़ा भी। आइए, कौन पढ़ेंगे। प्रश्न है अर्जुन के 5। पहला पूछा स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, फिर पूछा भगवान के स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। अब कहेंगे भगवान स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान। आइए, गोपाल स्वरूप राठौड़ साहब। जी सर, बोले सर। गुरुदेव, इसमें चलने, बोलने, बैठने से मतलब क्या है? आपने ये बोला ना, इसमें 5 चीज पूछी है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, हाँ कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है, इससे जी, तात्पर्य क्या है? क्या क्या फिर से बोला आप। अभी आपने बोला ना कि उसमें अर्जुन ये पूछ रहा है कि ऐसा मनुष्य, स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, वो स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण है, कैसे हाँ बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, हाँ 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 इससे हाँ। तात्पर्य क्या है? इसे तात्पर्य है, इसलिए भगवान ने कहा था ना, जिस काल में तेरी बुद्धि सभी मोहरूपी दलदल उतर जाएगी, बुद्धि योग में स्थिर हो जाएगी, तेरी स्थिर हो जाएगी बुद्धि, अचल हो जाएगी, स्थिर। तो स्थिर बुद्धि की बात आई। तो फिर अर्जुन ने पूछा स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या है, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य आचरण कैसे करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। स्थिर बुद्धि, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछे भगवान से। तो भगवान ने यहाँ पर बताना शुरू किया कि जिस काल में साधक के मन में सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, तो वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अब भगवान बताएंगे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है,
कैसे व्यवहार करता है, भावों के आधार पर अर्जुन को भगवान बताने वाले हैं। ये सब बातें अर्जुन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहीं ना कहीं स्त्री बुद्धि पर फोकस किया था अपने संवाद में, स्त्री बुद्धि पर। तो अर्जुन चाहता है कि स्त्री बुद्धि वाला मामला मेरे पर एप्लीकेबल कैसे हो, क्योंकि अर्जुन हमारा सबका प्रतिनिधि यहाँ पर, अर्जुन हमारी सबकी जिज्ञासा को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर भगवान के सामने, मान लीजिए आप, है ना। तो हमको भी पता लगे भाई स्त्री बुद्धि वाला, तो ठीक है कह दिया कि हमारी बुद्धि स्त्री ले, आखिर स्त्री बुद्धि वाला कैसे व्यवहार करता है ताकि पता लगे कैसे आचरण कर रहा है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। वो सब बातों के माध्यम से अर्जुन उस अपने को जो इस पूरे प्रकरण को क्लियर करना चाहते हैं ना। तो भगवान अब बोल रहे हैं स्त्री बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है ना। आइए श्लोक नंबर 56 और 7 कौन पढ़ेंगे? गोपाल सिंह राठौड़ साहब पढ़े जी। सर। संबंध स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, इसका हाँ उत्तर श्री कृष्ण मन के भावों को लेकर देते हैं। जी दुखेषु द्विमग्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित दीर्घ रुच्यते ये सर्वत्र नभीषण प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में स्प्रिया नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का उत्तर दिया है। देखिए दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी हलचल नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता दुख मिलने पर, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, स्पृहा बोलते हैं परवाह को, परवाह करना। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए डिजायर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है आपके पास, और आपने देख ली किसी के पास बीएमडब्ल्यू कार है, तो आपके मन में आता है यार मेरे पास भी बीएमडब्ल्यू कार होनी चाहिए। तो आपको फिर क्या है, बीएमडब्ल्यू कार लेने की परवाह हो गई आपको कि कैसे कैसे मेरे ये काम हो जाए, बीएमडब्ल्यू गाड़ी मिल जाए, मेरी स्पृहा हो गई, उसकी स्पृहा हो गई है ना। तो भगवान कह रहे हैं सुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, यानी परवाह नहीं करता, फिर वो सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया हो, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं और कोई भय नहीं, डर नहीं, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वह सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए अब उसका व्यवहार के बारे में बताया, भावों के बारे में, उसके भाव कैसे होते हैं। अर्जुन पूछ रहा है क्रिया के आधार पे कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, लेकिन भगवान आंसर कैसे दे रहे हैं, भाव को लेकर। देखिए हमारा जो भी कोई क्रिया करते हैं पहले भाव आता है, पहले भाव आता है ना तभी क्रिया करते हैं, भाव आएगा फिर क्रिया करेंगे फिर पदार्थ आएगा आगे। तो बेसिक रूट क्या हुआ, भाव। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन पूछ तो क्रिया की बात रहा है और भगवान बता रहे हैं भाव के बारे में, क्योंकि भाव ही क्या है, क्रिया, क्रिया का प्रतिफल है भाव। भाव जैसा अगर वैसे क्रिया होगी। तो भगवत गीता देखिए समस्या की जड़ तक जाती है, यहाँ पर समस्या की जड़ पर अटैक करती है भगवत गीता, है ना। क्योंकि जैसे हमारे भाव होंगे वैसे क्रिया होगी फिर, है ना। तो हमारी जैसे कोई हम हमारे मतलब कोई एक्टिंग है, कोई कर्म कर रहे हैं हम, तो उस कर्म के पीछे हमारा भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है ना। देखिए दोष कर्मों में नहीं है, दोष हमारे कर्म के पीछे भाव क्या है और उससे ऊपर उद्देश्य क्या है हमारा, उसके अनुसार हमारा कर्म का फल डिसाइड होता है। कर्म का फल हमारे उस उद्देश्य और भाव को लेकर डिसाइड होता है। तो भगवान भी यहाँ पर क्या है, अर्जुन को भाव को लेकर आंसर दे रहे हैं। कैसे, जब तक वो है ऐसा व्यक्ति क्या है जिसके मन में स्पृहा नहीं है, दुखी होने पर, दुख की प्राप्ति होने पर मन में कभी उद्विग्न नहीं होता, उसका सुख प्राप्त होने पर स्पृहा नहीं होती उसके अंदर, है ना। भय राग और क्रोध से सर्वथा रहित है वो, है ना। तो शरीर संसार को लेकर यदि सूक्ष्म कामना भी हमारे अंदर शेष रहेगी तो भी उसे स्पृहा कहते हैं, कोई छोटी कामना भी है। जब तक संसार में महत्व बुद्धि है तब तक संसार में बनने बिगड़ने से हमारे सुख दुख में यानी मन विचलित होता रहेगा। और जब तक थोड़ा सा राग भी हमारे मन में मौजूद है तब तक हम वीतराग नहीं हो सकते, है ना। तो कुल मिलाकर भगवान कहना चाह रहे हैं ये सब भाव हैं, ऐसे भाव उसमें नहीं रहते, और भाव नहीं होंगे तो फिर क्रिया भी नहीं होगी, है ना। देखिए यहाँ पर खास बताया वीतराग वाली बात है ना, यानी राग रहित, राग भय और क्रोध रहित, राग नहीं हो। तो देखिए राग से बुरा है राग का अभिमान होना, है ना। अभिमान ज्यादा खतरनाक है। मान लीजिए आपको रास्ते में सोना मिल गया, मान लीजिए सोने का कोई पीस मिल गया और आपने छोड़ दिया उसको, है ना। आपने सोचा पहले मैंने फिर आपके आगे अभिमान आ गया, मैंने यार देखो सोना का त्याग कर दिया, तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया।
चाहे सोना को ले लेते ठीक था, लेकिन आप में अभिमान आ गया ना सोने के त्याग का, वो सही बुरा हो गया। यानी सूक्ष्म अंश है आपके अंदर वासना का, अभिमान है आपके अंदर अपने दिखावेपन का, होनेपन का, कि मैंने त्याग किया है, मैं मेरेपन वाला भाव है। तो ये भगवान भाव पर चोट कर रहे हैं यहाँ पर, कि स्थिर बुद्धि वाले में दुखी होने पर वो उद्विग्न नहीं होता, सुखी होने पर स्पृह नहीं करता, भय से, राग से, क्रोध से क्या सर्वथा रहित होता है वो। ऐसा मनुष्य क्या है, शुभ अशुभ सब में क्या है, समान रहता है, यानी समता में रहता है। फिर भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य ना तो प्रसन्न होता है शुभ अशुभ में, ना दुखी होता है, ना किसी से राग करता है, ना किसी से वो द्वेष करता है। ये भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। उनमें देखिए ममता नहीं होती। ममता बोलते हैं चिकनाहट को, जैसे हमारे परिवार में होती है ना, हमारे जो लिविंग, जो हमारे परिजन है, संबंधी है, उनमें हमारी ममता होती है। ममता के कारण चिकनाहट से आदमी कई होता है चिकने पर फिसल जाते हैं हम। कोई चीज चिकनी होती है ना, उसे स्लिप मार जाते हैं ना, तो ऐसे ही ममता को यहाँ पर स्नेहस बोला, नाभि स्नेहस, चिकनापन। ये चिकनापन होगा हमारे अंदर ममता रूपी, तो हम फिसल जाएंगे, फिर वापस वापस उसी में आ जाएंगे संसारिक कंसेप्ट में। तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वो क्या होते हैं, अन अन स्नेहस, यानी चिकनापन नहीं होता, ममता रहित होते हैं वो। देखिए एक प्रकरण आता है इसमें कबूतर कबूतरी का। एक कबूतर और कबूतरी थे, दोनों बहुत एक दूसरे से इंटीमेट थे, अटैचमेंट थे वो बहुत, जो दोनों साथ साथ रहते थे, बिल्कुल एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते थे। समय आने पर उनके क्या है, कबूतर कबूतरी के द्वारा क्या होता है, नई संतति पैदा होती है, अंडे देती है कबूतरी, है ना, उसे चूजे निकलते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे कबूतर के बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। एक दिन क्या होता है, कबूतर कबूतरी उनको दाना लेने जाते हैं वहां पर, और पीछे से शिकारी आ जाता है। शिकारी आ जाता है तो शिकारी क्या करता है, जाल में उन बच्चों को फंसा लेता है, और फंसाने के बाद फिर क्या करता है, आ जाते हैं इसके ग्रह में, जाल में। जैसे कबूतरी आती है, देखती है मेरे बच्चे फंस गए, तो कबूतरी की इतनी गाढ़ गहरी ममता होती है परिवार में। कबूतरी भी क्या है, बोला अब मैं क्या करूंगी, मेरी लाइफ लाइन खत्म हो गई, कबूतरी भी जाल में कूद जाती है, फंस जाती है जाल में शिकारी के में। फिर कबूतर आता है, कबूतर देखता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया है ही नहीं, अब बच्चे गए, कबूतरी गई, तो कबूतर भी जाल में कूद जाता है और चारों खेल खत्म। तो ये है चिकनापन, चिकनाहट, ममता, नाभि स्नेहस। तो ऐसी ममता रूपी चिकनापन क्या है, इनमें नहीं होता स्त्री बुद्धि वालों में। स्त्री बुद्धि वालों में ममता आसक्ति कभी भी नहीं होती। इसमें उदाहरण आता है नरसिंह भगत का। देखिए नरसिंह जी जो थे, नरसिंह जी की पुत्री की शादी थी, तो पुत्री के जो मायरा यानी भात भरवाने के लिए अपने ससुराल पक्ष में गए वो, तो ससुराल वालों ने उसका अपमान किया। बोले तुम तो दिन भर साधु संतों के वहां डोलते रहते हो, तंबूरा लेकर सत्संग करते रहते हो, क्या शादी करोगे, क्या मायरा दें आपके लिए। उसके भाई भाभी सब अपमान करते, लेकिन नरसिंह भगत को भगवान, अपने भगवान का इतना आश्रय था, इतना विश्वास था कि सब काम वही करेंगे। तो वो बस अपने फॉर्मेलिटीज के लिए अपने ससुराल में गया, उनको निमंत्रण देने के लिए। और जैसे ही बारात आई बेटी की, तो वो क्या है, साधु संतों के पास जाकर सत्संग करने लगा भगवान का। तो फिर उसको भगवान की चिंता हुई नरसिंह को, कि मेरे भक्त का काम मेरे को करना है। तो भगवान ने उसका जो है ऐसा जबरदस्त कार्यक्रम किया शादी का, मायरा भी लाए, सब उसकी विपदाएं हरी, बड़ा धूम दिव्य जो है धूमधाम से उसमें कार्य किया। तो यानी मतलब जिसका भगवान के प्रति जितना आश्रय है, संसार से डी अटैचमेंट और भगवान से अटैचमेंट, यानी समता और ममता। देखिए दो बातें हैं, समता होनी चाहिए संसार में और ममता होनी चाहिए भगवान में। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ममता करते हैं संसार में, समता करते हैं भगवान में। क्या सभी जगह भगवान है, कोई बात नहीं, चलो है ना, और ममता करते हैं संसार में। तो नरसिंह भगत का उदाहरण है, कबीर का उदाहरण है, बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है ना, सब में जो है ममता रूपी दोष के द्वारा सब दूर है उससे, है ना, नाभि स्नेहस। तो ऐसे स्त्री बुद्धि वालों के लक्षण होते हैं। ऐसे स्त्री बुद्धि वाले क्या करते हैं, परिवार में सभी कार्य उसी समान करते हैं, जैसे जल में जो कमल का फूल है वो जल से हमेशा निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वो संसार में सभी कार्य करते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। कौन, स्थिर बुद्धि वाले। तो यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाले भावों के माध्यम से भगवान बताना चाह रहे हैं, सुखी होने पर सुखी दुखी होने से वो प्रवृत्त देते हैं, और ना परवाह करते हैं, ना उद्यम करते, हर्ष शोक राग भय द्वेष से वो रहित होते हैं। ये भगवान ने यहाँ पर बताया स्थिर बुद्धि के बारे में। और अब भगवान का एक और प्रश्न है अर्जुन का, कि स्थिर पर कैसे बैठता है ना, उसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन का। और एक पढ़ते हैं थोड़ा अपन, आइए श्लोक नंबर 58, 59, 60 पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 58, 59, 60? जी शशिकला जी, शशिकला जी, जी शशिकला, शशिकला जी पढ़े, पढ़े। यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ा है आपने शशिकला जी। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने उसका आंसर दे रहे हैं अर्जुन का, कैसे बैठता है, कैसे बर्ताव करता है ना। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ कछुआ जब चलता है सामान्यतः उसके छेंग दिखते हैं हमें, चार तो पैर दिखते हैं उसके, एक जो है उसका सिर दिखता है और एक उसकी टेल पूंछ दिखती है ना। और जब वो चलता है तो हमें क्या है, छुपा लेता है अंगों को पानी में। हम कभी देखते हैं कछुआ को, देखना पानी में उसकी गोल गोल सिर्फ पीठ दिखती है कछुए की, पैर और सिर पूंछ नहीं दिखते उसके, है ना, केवल पीठ दिखती है। ऐसे ही जो स्थिति प्रज्ञ मनुष्य है, स्थिति प्रज्ञ मनुष्य क्या करता है, संसार में व्यवहार करते समय अपनी पांचों इंद्रियों को और एक मन को विषयों से हटा लेता है। भाई कितना सुंदर भगवान ने दृष्टांत दिया कछुए को उदाहरण के द्वारा, पांचों इंद्रियों को और मन को विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहता है मान लीजिए, तो वो स्थिति प्रज्ञ नहीं है फिर, है ना। तो विषयों को इंद्रियों से हटा लेना से क्या होता है, विषयों से दूर हो जाता है वो, यही काफी नहीं है। अब यदि मान लीजिए उसके अंदर विषयों को इंद्रियों से हटा लिया तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ इंद्रियों में कुछ कामनाएं, सूक्ष्म वासनाएं शेष हैं, उसके बारे में फिर भगवान जो है 59वें श्लोक में बोलते हैं कि निराहारी मनुष्यों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। देखिए जैसे मान लीजिए रोगी है, कोई पेशेंट है, तो उसमें भोजन लेने की सामर्थ्य नहीं है मान लीजिए, तो क्या करता है, भोजन का त्याग कर देता है, वो भोजन लेगा। और यदि उसकी मान लीजिए पसंदीदा कोई मिठाई आ जाए, कोई सामने पसंदीदा मिठाई की, तो क्या सोचेगा वो, क्या एक बार ठीक हो जाऊं फिर क्या भरपेट खाऊंगा इस मिठाई को मैं, एक बार ठीक हो जाऊं फिर क्या भरपेट खाऊंगा। तो इसका तात्पर्य उसका मिठाई के प्रति उसका हृदय रस है जो बना हुआ है, उस रस की निवृत्ति नहीं हुई है। हालांकि उसने त्याग तो दिया, लेकिन रस की रस अभी क्या है, बना हुआ है अंदर। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई लोभी व्यक्ति है, उसको लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए, या कोई कामी पुरुष है उसको कोई सुंदर स्त्री मिल जाए, तो जो उसके अंदर एक खुशी आती है रुपयों से लेकर स्त्री को लेकर, तो वो क्या होता है, रस कहलाता है। तो रस बुद्धि कहते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं रस बुद्धि। तो जब तक हमारे अंतःकरण में सांसारिक सुखों का, सांसारिक भोगों की महत्ता बनी है, तब तक हमें परमात्मा का अलौकिक रस प्राप्त होता नहीं, तब तक उसकी प्राप्ति का निश्चय भी नहीं हो सकता, भगवान की प्राप्ति का। किंतु जब भगवान के लिए हम काम करने लग जाएंगे, तो उसमें जो अलौकिक रस प्राप्त होगा, उस रस के आगे संसार का रस क्या बहुत फीका पड़ जाएगा, तब का बोध हमें होने लगेगा, तब समझ में आने लगेगा। तो फिर ये संसार का रस क्या है, ठहरने वाला नहीं है, जो कि हमारे कल्याण में बाधक है। अतः कल्याण के रस के आगे ये सब क्या है, भौतिक पदार्थों का रस क्या है, फीका पड़ने लग जाता है। तो देखिए रस बुद्धि की बात है यहाँ पर, यदि रस बुद्धि है हमारे अंदर, भले हम दिखावे के लिए इंद्रियों को संकोच लें, संकुच कर लें, छुपा लें, लेकिन जब तक रस बुद्धि है तब तक हमारी रस से निवृत्ति नहीं हो सकती, और रस से जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक हमारा परमात्मा विषय में, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के प्राप्ति के विषय में मन नहीं लगेगा। तो रस बुद्धि साधक के कहाँ रहती है, साधक के मैंपने में रहती है, यानी अहमता में रहती है रस बुद्धि। यह रस बुद्धि स्थूल रूप से धारण किसका करती है, राग का। जो हमारे अंदर राग होता है ना, जैसे मान लो किसी को साहब फिल्म देखने का शौक है, फिल्म देखने का राग है, तो इसका तात्पर्य हुआ उसके अंतःकरण में फिल्मों के प्रति सुख लेने का, एंजॉय लेने का राग बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप से। अब वो सूक्ष्म रस क्या है, राग के रूप में, शौक के रूप में अप्रियंस होता है फिर, है ना।
तो ये क्या है, स्थूल रूप से रस बुद्धि राग का रूप धारण कर लेती है। तो साधक को चाहिए कि वे अपनी अहमता से रस को निकाल दे, यानी अपने अंदर से ही उस रस का सर्वथा त्याग कर दे। वह सोचे कि कामना करना मेरा काम नहीं है, मैं तो निष्काम हूं। तरीका बताया भगवान ने यहाँ पर। वो क्या समझे कि कामना करना मेरा काम नहीं है, मैं तो मूल रूप से निष्काम हूं। निष्काम भाव आ जाने से फिर क्या, रस बुद्धि नहीं रहती। निष्काम भाव आने से रस बुद्धि नहीं रहती। और परमात्म तत्व का अनुभव रहने से क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव होने से फिर क्या, रस बुद्धि से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है। तो ये रस बुद्धि के बारे में भगवान ने बताया। यदि हमारे अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगी प्रधानता रहेगी, किंचित मात्र भी प्रधानता रहेगी, यानी भोगों में रस बुद्धि रहेगी हमारी, तब तक परमात्मा के अलौकिक रस का हमें क्या है, आस्वादन नहीं हो सकता। आस्वादन तो दूर, कृष्ण की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं हो सकता हमें, जब तक हमारे अंदर संसारिक महत्ता बनी रहेगी। देखिए, बाहर से इंद्रियों का विषयों का त्याग करने पर यदि भीतर रसबुद्धि बनी है, तो भगवान से हम अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, हम अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक हमारा ये जो नासवान रस खत्म नहीं होगा, यानी नासवान रस हमारा जब तक नहीं रहेगा, जब तक नासवान रस बना हुआ है हमारे अंदर, तब तक हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती। कहने का तात्पर्य, नासवान रस क्या है, देखिए अधिक देर तक नहीं ठहरता। जैसे रुपये, पैसे, स्त्री, भोजन आदि प्राप्ति के समय जो हमें रस मालूम होता है ना, वह रस क्या है, धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि नाम ही नासवान रस है, वो विनाशी है ना। परंतु जो अविनाशी रस है, यानी भगवान का जो प्रेम का रस है, भगवान की भक्ति का रस है, वो क्या है, चिरकाल तक यूं ही बना रहता है, जन्मों जन्मों तक। तो ये रस बुद्धि के बारे में बताया कि भगवान ने यहाँ पर कि स्थिर बुद्धि वाले में क्या है, विषयों से निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन यदि मान लिया रस बुद्धि है, तो वो क्या है, निवृत्त नहीं हो सकता। फिर भगवान बोलते हैं, रस बुद्धि सहने से यत्न करने वाले मनुष्य की प्रमथिल सी इंद्रिया भी उसके मन को बलात्पूर्वक हल लेती है। यदि मान लीजिए इंद्रियों में थोड़ा रस भी रह गया है ना, थोड़ा सूक्ष्म वासना है, तो जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा में स्थित नहीं होती हमारी, तब जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा में स्थित नहीं होती, संसार में थोड़ा भी जो आकर्षण रहेगा, ऐसे आकर्षण से क्या है, हमारे अंदर भोग के संस्कार आते हैं। और तब तक जो क्या है, बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। यदि सूक्ष्म वासना भी हमारे मन में, चाहे हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने भगवान के भक्त बन रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। विषयों के सामने आने पर, भोगों के संस्कार होने से हमारी इंद्रियां मन को भी क्या है, जबरदस्ती विषयों की ओर ले जाती है खींचकर। इंद्रियां बाकी हमारे का शरीर क्या रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। तो सूक्ष्म यदि संस्कार बैठे हमारे, तो जो मन है, मन मन यानी लगाम को घोड़े खींच ले जाएंगे। फिर पांचों इंद्रियों की जो घोड़े हैं पांचों, वो क्या है, विषयों की ओर भागेंगे फिर विषय दिखते ही, और फिर लगाम भी उधर की ओर खिंच जाएगी, यानी मन भी उधर चला जाएगा, मन को खींच जाती है। देखिए, विश्व में तो जैसे महर्षि थे, है ना, वो भी क्या है, उनका भी मेन का जैसे जो अप्सरा थी, उसने क्या मन खींच दिया था, क्योंकि भोग के संस्कार थे वहां पर। विश्व में, इतिहास में अनेक हमें उदाहरण मिल जाएंगे, जहां जहां हमारा मन जो है इनके पीछे भाग गया है थोड़े से संस्कार होने से। तो कहने के तात्पर्य, कृष्ण भगवान के परायण बिने हुआ कृष्ण भगवान के परायण हुए बिना हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, अत्यंत दुष्कर है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भगवान के भक्तों को कई सुंदर स्त्रियां मोहित करने के बाद भी आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे आता है नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर, जो भगवान के नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। उसके सामने जो एक प्रोस्टिट्यूट भेजी थी वहां के नवाब ने, वो 3 दिन तक 4 दिन तक वहां पर डेली पूरी तैयारी के साथ आई, लेकिन उनको विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि वो जो है भगवान के नाम के, नाम जप के, नाम रूप भगवान के वो समर्पित थे, नाम के लिए समर्पित थे। तो कृष्ण का अनन्य आपका जो भक्तिपन जितना दिव्य होता है, उसके प्रभाव में जो भौतिक भोग है हमारे, वो स्वतः ही क्या नीरस हो जाते हैं भगवान की भक्ति के सामने। महाराज अम्बरीश का उदाहरण आता है। ये महाराज अम्बरीश ने अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, और इतना जो है, इतना उनको टेस्ट आया कि जो दुर्वासा जैसे विशेष जो श्रेष्ठ मुनि थे, दुर्वासा ऋषि जो सांप के लिए फेमस है, जो असुरों के गुरु थे, दुर्वासा मुनि भी उन पर विजय नहीं पा सके, क्योंकि अम्बरीश महाराज का मन हमेशा हमेशा कृष्ण में लगता था। तो ये देखिए, भगवान के परायण होने का नतीजा ये है। आप एक बार भगवान के परायण हो गए, तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही आपके नियम में रहेंगी। और देखिए, मूल रूप से इंद्रियों में हमारी सबसे मेन जो इंद्रिय है, पांचों इंद्रियों में जिह्वा सबसे इंपॉर्टेंट है। जिह्वा जिह्वा यदि आपकी संयम में है, तो आपकी पांचों इंद्रियां संयम में आ जाएंगी। फिर जिह्वा के 2 कार्य हैं, एक तो बोलना, और एक ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना या प्रसाद ग्रहण करना। बोले हम वही जिसका भगवान से कोई संबंध हो, यानी भगवान का नाम लें ज्यादा से ज्यादा, भगवान का संकीर्तन करें, और इससे आहार यानी खाद्य के रूप में पदार्थ को वही लें, भगवान को ऑफर किया हो प्रसाद। ऐसा हम करेंगे तो हमारी जिब्बे जिब्बे संयमित होगी, और जिब्बे संयमित होगी तो स्वतः ही हमारी जो और इंद्रियां चारों जिब्बे के अलावा सभी अपने ट्रैक पर रहेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है जिब्या। जिब्या को आप संयमित रखिए, भगवान का प्रसाद लीजिए,
भगवान के गुणगान किए, भगवान के नाम रूप लीला गुणों का आस्वादन कीजिए, ताकि आपकी इंद्रियां संयमित रहें और आपकी बुद्धि, स्त्री बुद्धि वाला कंसेप्ट जो आप पर फिट बैठे। इससे फिर आपका क्या है, मन जो है मन में रस बुद्धि से भी आपकी निवृत्ति हो जाएगी, और निवृत्ति होने पर फिर आप क्या, वीतरागी बन जाएंगे आप। और वीतरागी बन जाएंगे तो फिर भगवान के तत्व से आप फिर दूर है नहीं। तो ये अपन यहाँ तक आज चर्चा करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट जो कुछ श्लोक हैं 10-12, उनको अगली क्लास में लेंगे हम। यही मैटर चलेगा अभी स्त्री पद का और इंद्रियों के संयम का, नियमन का ही टॉपिक चलेगा आगे। तो हमने आज जो पढ़ा है कर्मयोग का जो फॉर्मूला, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से लेकर आज यहाँ तक, या जो अब तक जो शुरू से अब तक पढ़ा है, इस बारे में कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई शंका हो तो बोले आप। कोई भी किसी का प्रश्न हो, आज जो हमने पढ़ा है, चर्चा की है सांख्य योग के बारे में, बुद्धि योग, समता। जी गर्ग साहब। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, बोला सर। हाँ गुरु जी, 2.46 में जो इसमें मीमांसा करी है ना, उसमें एक प्रसंग आया है कि जैसे लास्ट में यावानर्थ उत्पाने ब्राह्मणस्य विजानता, जी। इसमें इन्होंने एक दिया है, जैसे यज्ञ पत्नियों द्वारा श्री कृष्ण दर्शन की बात सुनकर उनके कर्मकांडी पति अपने पांडित्य, वेदों के ज्ञान, ज्ञान तप इत्यादि को धिक्कारते हैं। तो ये प्रसंग क्या है गुरु जी? देखिए, यज्ञ पत्नियां मतलब ये वृंदावन लीला का कंसेप्ट है, भगवान की कृष्ण लीला से कंसेप्ट है। एक बार जो है भगवान, ये कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, है ना, यज्ञ पंडित थे, तो उनकी पत्नियां भी उनके घर थी और पास में यज्ञ कर रहे थे वो। और पास में ही जो है भगवान कृष्ण अपने मित्रों से ग्वालों को चरा, गायों को चराए थे वहां पर। तो भगवान कृष्ण ने उन पंडितों के पास जो है अपने कुछ मित्रों को भेजा कि जाइए जो है हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए आप। तो यज्ञ पंडितों ने क्या है फिर मना कर दिया उनको, अरे बोलो ग्वाले आप कहाँ से आ गए, अभी तो हम क्या है, भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करेंगे, भगवान के लिए आहुति देंगे, फिर करेंगे कुछ खाने का। तो भेज दिया उनको। फिर उन्होंने उनकी पत्नियों के पास भेजा उनको, अपने मित्रों को। तो पत्नियां जानती थी, वो गोपियां ही थी एक प्रकार से। तो पत्नियां जानती थी कि खुद भगवान ही मंगा रहे हैं, फिर यज्ञ कहाँ रह गया। तो पत्नियों ने जो जो मांगा उनसे घर से सामान सकुशल उनको दे दिया यज्ञ पत्नियों ने, भगवान के मित्रों को, उनको ग्वालों को, है ना। तो उससे भगवान कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए, खुशी हुए उनसे, है ना। तो ये प्रसंग है वो। तो वो क्या पंडित थे, वो प्रकांड विद्वान थे, जो उनके पति थे ना, जी। वो तो विद्वान थे, उनको अपने विद्वता पर गर्व था। लेकिन जो यज्ञ की उनकी यज्ञ जो पत्नियां थी उनकी, वो क्या भगवान के प्रेम के वशीभूत थी, है ना। तो यहाँ पर विद्वता बनाम प्रेम का प्रकरण है। यदि आपका भगवान का प्रेम है तो आपकी विद्वता वाली सब धरी रहती है बातें। विद्वता के द्वारा कितने श्लोक याद कर लें, कितना व्याख्यान दे लें आप, जब तक आप में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, सब कुछ बेकार है ना। तो यज्ञ पत्नियों को भगवान से प्रेम था। इसमें कबीर का दोहा भी दिया है, देखिए एक बार यहाँ पर, पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। यानी भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट है। आप भगवान के देखिए, विदुर जी के भगवान वहां गए थे, तो विदुर रानी जी ने देखिए इतने भगवान के प्रेम में इतनी जो है वो सेंटिमेंटल हो गई थी विदुर रानी। केले छिल रही भगवान के लिए, तो केले तो उन्होंने क्या डाल दिए डस्टबिन में, और छिलके छिलके भगवान को ऑफर कर दिए। तो वो भगवान ने प्रेम से खाए, वहां कोई विद्या बुद्धि या ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई भगवान क्या है, प्रेम के वशीभूत है भगवान। भगवान कहते हैं अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनको भगवान अपने मुकुट की मणि बना देते हैं, या अपने सिर पर बैठा देते हैं भगवान। बस प्रेम करने वाला हो, भगवान से अनन्य प्रेम करने वाला हो। सबरी के भगवान ने झूठे बेर खा लिए थे, झूठे बेर से भगवान क्या तुष्ट हो गए थे, सबरी के झूठे बेलों से। और जहां पर भगवान हस्तिनापुर गए थे, तो हस्तिनापुर में भगवान ने दुर्योधन का जो राज आतिथ्य था, उसका जो एक प्रकार से सरकारी जो राज की है भोजन था, वो ठुकरा कर गरीब विदुर के वहां गए भगवान। तो भगवान क्या प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। तो ये यहाँ पर प्रकरण है कि भगवान के प्रेम के आगे सब कुछ वित्ता बेकार है आपकी, यदि प्रेम नहीं है तो पहली प्रायोरिटी है भगवान के प्रति प्रेम हो, आपका प्रेम रूपी अंजन हो आपकी आंखों में, तो उससे भगवान क्या है, आपको अपने सिर पर बिठा लेते हैं। मैं तो भक्तन का दास, भगत भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। यानी मैं तो मेरे भक्तों का दास हूँ और भक्त जो है मेरे मुकुट की मणि है, ऐसा कहते हैं भगवान। जी जी सर। गुरु जी। जी। और बोले कोई? सर। यस सर। जी।
सर इसमें सांख्य योग को जैसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, ज्ञान योग भी कह सकते हैं अपन, जी मतलब कहते ही हैं। तो इसमें वो है, तो जैसे परमात्मा एक आत्मा एक जीवात्मा, जी परमात्मा का अंश आत्मा हुई, और आत्मा ने क्या है कि राग द्वेष करके या इसमें शरीर को मैं मेरा मानने के कारण जीवात्मा हो गई। जी परमात्मा आत्मा और जीवात्मा में सर यही अंतर है। इसको सर ऐसे समझे आप, है ना, ऐसे समझे इसको आप। एक मान लीजिए पेड़ है ना, पेड़ उग रहा है, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी एक डाल पर बैठा है, दूसरा पक्षी दूसरी डाल पर बैठा है। तो एक पक्षी क्या है, फल खा रहा है उसमें से, है ना, पेड़ में से फल खा रहा है, देख रहा है दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहा है कौन क्या सब है। और दूसरा पक्षी बैठा है सिर्फ उसको देख रहा है, यानी दृष्टा है दूसरा पक्षी। दूसरा पक्षी कौन है, दृष्टा, सिर्फ देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और पहला खा रहा है ना। तो आप यूं ही मान लें बस, हम जो जीवात्मा है वो कर्म कर रही है बहुत सारे अलग अलग सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। और हमारे अंदर जो परमात्मा है वो दृष्टा वाला भाग, वो देख रहा है बस आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, है ना। तो दूसरा पक्षी हमारे अंदर परमात्मा है, और हम पहला पक्षी जो फल खा रहे हैं वो जीवात्मा है। ऐसे समझे इसको, हमारे अंदर ही है वो। एक पेड़ पर अच्छा बैठे मतलब, दोनों पक्षी, एक हाँ फल खा रहा है एक देख रहा है। तो वो साक्षी जो है हमारे दृष्टा है भगवान परमात्मा, वो देख रहे हैं हमारे को, बस हमारा भाव है वो। और दूसरा हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या है, दूसरे पक्षी हैं, यानी जीवात्मा है अब हम। सर अब इसमें सर्वव्यापी कौन है? सर्वव्यापी परमात्मा, वो परमात्मा यहाँ मतलब, भी, परमात्मा मेरे यहाँ भी दिख रहा है, आपके यहाँ भी दिख रहा है, वहां भी, यहाँ सब जगह दिख रहा है वो परमात्मा, सब और जगह जो वो जो परमात्मा। जो पक्षी फल खा रहा है वो तो सर्वव्यापी नहीं है। नहीं, वो भी, वो देखिए तत्व की दृष्टि से वो सर्वव्यापी है, लेकिन चूंकि उस आत्मा ने अपने आप को शरीर का हिस्सा मान लिया कि मैं फला सिंह एक्स शरीर का हूं, तो वो अलग हो गया मानने के कारण। मैं वाई शरीर का हूं तो वाई शरीर का हो गया, वो जेड शरीर का हो गया। तो मानने के कारण वो हमको अलग अलग लगता है कि उस शरीर की आत्मा है, ये उसकी है, लेकिन वास्तव में तत्व के आधार पर सब एक ही है। तत्व के आधार पर पूरा सबका एक ही आत्मा है बस। नहीं तो अब मैं, नहीं सर, मेरा वो यह है कि अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, हर 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 शरीर की अगर आत्मा इंडिविजुअल नहीं है, हम्म तो जैसे कपड़े बदलता है, एक देह से दूसरी देह में जाता है, तो हम्म वो कौन बदलता है फिर? अब सर्वव्यापी है तो उसका तो आना जाना होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए वो कहीं नहीं जाता, नित्य सर्वगत है, स्थान श्लोक एवं सनातन है, एक श्लोक आया था दूसरे अध्याय में। नित्य है, वो सर्वगत है, स्थान स्थिर है, स्थाणु अचल है, और सब जगह व्याप्त है, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन क्या करता है, हम क्या करते हैं, जो हमारी आत्मा है जीवात्मा, पहली बात तो कंडीशन वही है, उसने शरीर से अपना संबंध मान लिया, है ना, कि ये मेरा शरीर है। या तो उसने शरीर को अपना मान लिया, या शरीर में वो जाके बैठ गया, यानी शरीर मेरा है या मैं शरीर का हूं, दोनों बातें, ममता अहमता। अब उसने ऐसा मान लिया, तो वो क्या, जीवात्मा बन गई, फिर वो आत्मा से क्या बन गई, जीवात्मा, पहली हाँ तो बात। अब दूसरी जीवात्मा बात का आना सुनिए जाना। सुनिए, पूरी बात सुनिए। फिर क्या होता है, जैसे उसने जीवात्मा बन गई वो, तो जीवात्मा ने जो शरीर धारण कर लिया, जो शरीर अपना मान लिया, क्योंकि उस शरीर की निश्चित आयु है। शरीर क्या, मरणोधर्मा है, शरीर क्या है, मरणोधर्मा है। तो जिस शरीर को उसने अपना मान लिया, उस शरीर का तो नाश होना ही है, वो तो उस शरीर का नाश होना ही है, उसकी निश्चित आयु है। तो वो शरीर का जब नष्ट हो जाएगा, फिर उसको दूसरा शरीर से मान लेगी, धारण कर लेगी वो, कि ये मेरा शरीर है। तो उसका शरीर का, एक शरीर का त्यागना, दूसरे का धारण करना, उसको भगवान ने यहाँ पर वस्त्र बदलने की प्रक्रिया के द्वारा समझाया है। वस्तु तो है आत्मा वही, लेकिन माने पने के कारण के मान लिया कि मैं इस शरीर की आत्मा हूं। तो तो फिर सर बात सर को, सर्वव्यापी तो नहीं रही ना सर वो। सर्वव्यापी है सर, वो कहीं नहीं गई, वो वही है। सर अब क्या, अब आप आगे के श्लोकों में यह आएगा कि साहब जिसने बुरे कर्म करे या जो सतोगुण में है, वो तो साहब ऊर्ध्व लोकों में जाएगी, हम्म और जो तमोगुण में वो निम्न लोकों में जाएगी। तो अब इसका वो देखिए, सर्वव्यापी जाने कैसे आने हो? का सर, जाने आने की बात नहीं है। देखिए मतलब हाँ। वो शरीर मिलेंगे ना, उसको शरीर मिलेंगे, उस आधार पर योनियां मिलेंगी सर। देखिए बहुत सारे लोग हैं, 14 लोग हैं त्रिभुवन में ना, 7 ऊपर हाँ, 7 नीचे अब वो हैं। जो अच्छे कर्म करे अब हुए लेकिन, ऊर्ध्व लोकों में हाँ, जाएंगे। अब हाँ लेकिन जिसने जिसने जो शरीर मान लिया अपने आप को, उस शरीर के अब क्या, शरीर जो है, शरीर का मैनुअल कौन है, क्या है, भगवत गीता। हम्म। अपने शरीर का मैनुअल क्या है, भगवत गीता। यदि उसने सही कर्म नहीं किए, उसने जिस शरीर को अपना मान लिया, उस शरीर को उसने मैनुअल के अनुसार नहीं चली, वो मनमानी करी, मनमानी करी, विवेक का उपयोग नहीं किया, तो फिर वो उसको दूसरे जो शरीर लेगी, वो दूसरे शरीर उसको या तो अच्छे लोग मिल सकते हैं, और सही सलाह है तो अच्छे तो लोग में फिर सही वो, मिल सकती है। सर सर्वव्यापी का मैं सवाल सर्वव्यापी से नहीं रिलेटेड सर, है। सर्वव्यापित है भाई, ये लोग तो हमारे, हमारी फिजिकल आई से लगता है कि ये वो लोग है, ये वो लोग है। भाई भगवान का पूरा ब्रह्मांड है, समस्त अखिल ब्रह्मांड है। भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, देखिए कर्ण सागर में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं,
उनके असंख्य जो रुएं हैं ना त्वचा में, उनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उन ब्रह्मांडों में भगवान क्या जो है कर्णोदकसाई विष्णु, वो क्या करते हैं, गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में घुस जाते हैं। फिर उस हर ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी योनि निकलते हैं प्राणी, उन योनियों में वो क्या है, क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में घुस जाते हैं हर प्राणी में। तो परमात्मा हमारे अंदर क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में है सब जगह। तो यानी भगवान तो एक ही है कृष्ण, उनके बहुत सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हमारे लिए वो अलग अलग है, उच्च है निम्न है, क्या है, उनके लिए सब कुछ एक ही है। वो जैसे आपका घर आपके लिए है एक, लेकिन मान लीजिए कोई छिपकली आपके घर में आ गई, तो वो आपके साथ बेडरूम में है तो वो अच्छी जगह है, कोई आपके बाथरूम में है तो वो उसके लिए दूसरा घर हो गया, कोई आपकी किचन में हो गई, कोई आपकी गैराज में हो गई, उसके लिए वो अलग अलग हो गए पोर्शन, लेकिन आपके लिए पूरा घर एक ही है। तो ऐसे भगवान के लिए सभी ब्रह्मांड क्या है, उनके ही है वो। हमने हमारी सोच के हिसाब से अलग अलग मान लिया उनको, कर्मों के आधार पे, शरीर से जो माना है संबंध उस आधार पे। नहीं तो कहने मतलब जीवात्मा भी सर्वव्यापी है, आत्मा भी सर्वव्यापी है, परमात्मा बिल्कुल भी सर्वव्यापी है। बिल्कुल एक ही उसी का अंश है सब। हाँ। बिल्कुल एक ही बात है सर, है ना। सर और अरे हाँ बोले सर, बोले। हाँ, शरीरी जो है, शरीरी देही, या ये जो है अभी जो दूसरा अध्याय चल रहा है, शरीरी या देही, ये प्राण है या आत्मा है? प्राण तो नासवान है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा चेतन है, प्राण जड़ है। प्राण क्षयशील है, प्राण खत्म भी हो जाते हैं, आत्मा खत्म नहीं होती। तो ये आत्मा है सब देही, प्राण यही नहीं। आत्मा है। लेकिन मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु जिसको कहते हैं, वो पिंड और प्राण को अलग करना मृत्यु है। हाँ, शरीर के जो शरीर में जो प्राण है ना, तो हमारे प्राण हमारे निकल अंदर जो जाते हैं। एनर्जी है, हाँ, हमारे अंदर जो एनर्जी है, या मैं चल फिर रहा हूँ, या मेरे अंदर जो भी वो है, वो प्राणों की वजह से है। बिल्कुल भाई। देखिए, प्राण है ना, प्राण भी क्या है, भगवान की विभूति है सर। आप पढ़ेंगे आगे 10वें अध्याय में, प्राण जो है ना, वो भी क्या है, भगवान की प्राण शक्ति, भगवान की विभूति है। तो मेरे अंदर जो वजूद है सर, मेरा खुद का, अभी जो मैं हाँ। शरीर आपको दिख रहा हूँ, वो हम्म। आत्मा की वजह से ना होकर के प्राणों की वजह से है। नहीं सर, आत्मा की वजह से है। जब मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे तो मेरा फिर क्या वजूद रहेगा सर? नहीं, प्राण निकल, देखिए, प्राण जो है ना, प्राण कब रहेंगे आप में, प्राण जो है ना, आप ये देखिए, प्राणों का धर्म है क्या, नासवान। प्राण छह होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेज में अलग अलग हमारे प्राण शक्ति रहती है, हमारे शक्ति है ना। तो प्राण आप में जब तक है तब तक आपका शरीर है, सही, बिल्कुल सही बात है ना। तो प्राण आपके घर से यदि निकल जाते हैं, इस आवरण से, चोले से निकल जाते हैं, है ना। प्राण कब निकलेंगे, जब आपके शरीर की आयु खत्म हो जाएगी, जब, है ना, शरीर की आयु, आपकी जो निर्धारित आयु है वो खत्म हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, तो प्राण निकल जाएंगे, है ना। ऐसे ही फिर आत्मा को भी क्या है, आत्मा को भी फिर क्या है, क्योंकि आत्मा ने मान लिया आपको कि मैं साहब सुखबीर जी की आत्मा हूँ, या मैं सुखबीर सिंह जी हूँ। तो फिर आत्मा ने जब मान लिया आपको, तो आत्मा को फिर क्या है, दूसरा चोला मिल जाता है, फिर दूसरा देह मिल जाता है, जैसे वस्त्र धारण करती है वो। तो आपका अस्तित्व प्राणों की वजह से न होकर आत्मा की वजह से है। और प्राण जो है ना, प्राण क्या है, आपके शरीर में आत्मा का लक्षण है प्राण, आत्मा का लक्षण है प्राण, चेतना। चेतना है ना, प्राण चेतना बोलते हैं, चेतना है आप में हाँ, भी, प्राण से चेतना। उसका लक्षण है वो, लक्षण है कि आप अभी लाइव हैं, आपके जीवन है अभी आप में, उसका लक्षण है चेतना, प्राण। तो प्राण मेन को, है इसमें आत्मा, सोल। सर प्राण को ऊर्जा भी बोल सकते हैं। जी, क्या बोल रहे हैं? प्राण को ऊर्जा भी बोल सकते हैं सर। जोर से बोले आप, मैं सुन नहीं पा रहा, अर्चना जी। प्राण को ऊर्जा भी बोल सकते हैं। प्राण को ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति ऊर्जा, आगे। देखिए बोल सकते हैं, शक्ति है। देखिए, प्राणों में जो शक्ति आ रही है ना, हमारे जो शक्ति है, एनर्जी, इस एनर्जी का सोर्स ही भगवान है। प्राणों को, इंद्रियों को जो शक्ति आ रही है ना, इसके सोर्स भी कौन है, भगवान है। तो एक सोर्स तो ही है, एनर्जी तो ही हमारे इंद्रियों में, प्रकाश है जो हमारी आंखों में जो दिख रहा है, हमारे को कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, सब जो एनर्जी है इनका, जो उसी से काम हो रहा है, एनर्जी का तो है ही बिल्कुल। जी, और कोई बोलना चाहते हैं, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा देख, दुर्गा दुर्गा जी थी कल, मैंने ऐड किया था उनको, है क्या दुर्गा जी क्लास में आज? कल शाम को नए अपने आए, दुर्गा जी शायद नहीं है ना। चलिए, राधे और राधे गुरु जी। राधे राधे। एनएम शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ सर, आदेश करें सर। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आदेश तो क्या करूँगा। जी जी, बोले सर, बोले। भाई, आत्मा और प्राण हम्म। भी, आत्मा है परा अपरा से, दोनों से मिलके ही तो ये शरीर है।
हमारी जी स्थिति है, जी। तो अपरा जो है वो आत्मा ही है हमारी। नहीं, परा है सर, आत्मा। आत्मा परा है, प्राण अपरा है। परा परा तो आत्मा ही है, हाँ, अपरा और ये प्राण, शरीर है प्राण जिसके अपरा है। पांचों, जिससे बनाए पांचों आधारभूत से जी शरीर। जी हाँ, प्राण जी अपरा है, तो जी बेसिकली शरीर और प्राण अपरा है, पर वो जी परा है आत्मा। जी। यही निवेदन कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट दे रहे हैं आपके, है ना। देखिए, जो हाँ पंच महाभूत से बिना शरीर, है ना, हाँ, उसी में शरीर, प्राण है, उसी हाँ, का पार्ट प्राण है, उसी का पार्ट है प्राण, उसी के सहयोग से हाँ, बड़ा प्राण है, तो वो तो अपरा अपरा है। है बेसिकली। अपरा है, अपरा प्रकृति है। और वही परा ब्रांचेज है सर। प्रकृति में ही आत्मा आती है, और आत्मा भगवान का सनातन अंश है वो। जी यही जी। है मेरा, मैं तो यही समझ रहा हूँ आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है, बिल्कुल अपरा और और परा। समता जिसमें आ गई, उसमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, समत्वम योग उच्यते। हाँ, समत्वम जिसमें योग। समता आ गई जिस मनुष्य में, वो निष्काम भाव उससे अपने आप प्रकट हो जाता है। जी जी, बहुत ना बढ़िया। सुख है ना दुख है, फिर उसके लिए ना लाभ है ना हानि है ना जय पराजय, कुछ भी नहीं है। समता का मतलब ही है ये, जो कर्म जी जी। प्रारंभ किया जाए वो बिल्कुल पूरा बिल्कुल हो ना हो, और उसके फल में समभाव रहे का नाम ही समता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय बहुत। चलिए, श्री राधे। जय श्री राधे सर। और कोई बोलना चाहेंगे? वो आवाज नहीं आएगी ना उनकी फिर। क्या? और कोई बोल रहे हैं? आज क्या टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे यार, बोले। चलिए महेंद्र जी, आप थोड़ा संक्षिप्त में बोल दें अभी आज का, ना। जी जी जी। जी सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। क्योंकि समय कम है तो बहुत शार्ट में लेके चल रहा हूँ। जी जी, अगली बार कर लेंगे इसको पूरा, जी जी जितना जी। उतना करें जी। कि श्री कृष्ण रूपी जड़ के सिंचन मात्र से, श्री कृष्ण की आज्ञा पालन से करने से शरीर संसार का पोषण स्वतः ही हो जाएगा। प्रकृति ही करता है, हम आत्मस्वरूप करता हो ही नहीं सकते। बिना समष्टि प्रकृति के सहायता के हम कोई काम नहीं कर सकते। कल्याण क्रिया से नहीं, क्रिया के पीछे जो भाव होता है उससे होता है। भक्त वह है जो भगवान का हो गया, जिसने सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अपना तन मन धन आत्म तत्व शरीर भी प्रभु को अर्पित करते ही वह अविद्या ज्ञान से मुक्त होकर तत्वज्ञ हो जाता है। इस तत्व को यथार्थ रूप से केवल अंतरंग भक्ति से ही जाना जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। इस प्रेम को पाकर ही ज्ञान की परानिष्ठा से भगवान के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। भक्त नित्य भगवत परायण सेवा परायण होकर के मुक्ति भी नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति से में भगवान की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। उसके सारे कर्म मन कर्म वाणी भगवान के लिए ही होती है। वह जगत में सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, सबसे बोलता हुआ भी किसी से नहीं बोलता। वह नित्य भगवान में ही निवास करता है। हम सभी भी प्रेम पूर्वक भगवान के ध्यान और जप का बीज रोपित करेंगे तो फल स्वरूप में प्रेम भगवान ही मिलेंगे। प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। प्रेम में ही हम उनके बगैर एक क्षण रह नहीं सकते। हम तथा भगवान भी अपने अनन्य प्रेमी के बगैर नहीं रह सकते। हमारे कर्म साधारण हो चाहे समाधि स्तर पर होते सीमित ही हैं, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए असीम भाव युक्त प्रेम असीम परमात्मा से मिलन कराने में सहायक होता है। हम देहात्म बुद्धि का त्याग करके राग द्वेष वस्तु व्यक्ति और क्रियाओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके समता में रहकर भगवान कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दें। यही भगवान के प्रति हमारी अनंत साधना होगी। बाकी अगले हफ्ते कर लेंगे सर, आज समय कम। हरे चलिए, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, बहुत बहुत सभी के धन्यवाद चरणों में सर। प्रणाम। प्रणाम सर, बहुत संक्षिप्त में आपने सारी बात बोली है। चलिए, बाकी अगली बार करेंगे, आज थोड़ा टाइम कम है, अपनी क्लास बंद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है सर। नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तनम सर्वपापनाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समनमस्तम प्रणामो मामिम हरिम परम। मामीम हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय जय हो। हो। हरे कृष्ण महामंत्र की। जय जय हो। हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय हो। हो। साधक संजीवनी की। जय जय हो। हो। आज के आनंद की। जय जय हो। हो। हरे कृष्ण महामंत्र की। जय जय हो। हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय हो। हो। आज के आनंद की। जय जय हो। हो। आप सभी वैष्णवों की जय हो। जय हो। हम सभी हमारे गुरुदेव की जय हो, हाँ, हमारे प्रणाम। आचार्य साथ जी में की। गुरुदेव की जय हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगले संडे को नेक्स्ट। ठीक है।